हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जामदीप। और आज हम बात करेंगे आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड, जिसका पार्ट 2, जिसने पार्ट 1 नहीं देखा वो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके जो देख सकता है। आर्ट एंड कल्चर का पार्ट 1 जो है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये जो सारी चीज़ें कवर करता है। तो जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया, देखो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो यदि आपको अच्छा लगता है तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। आधुनिक काल में भारत की जो ये पार्ट 2 है, भाई आधुनिक काल में भारत की है स्थापत्य कला और यूरोपीय प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ा है इस पे जो यूरोप का, और विशेषकर ब्रिटिश एवं पुर्तगाली प्रभाव, विशेषकर जो ब्रिटिश और जो पुर्तगाली थे उनका क्या इफेक्ट पड़ा है। पुर्तगाली द्वारा गोथिक तथा विक्टोरियन स्थापित कला, गोथिक अथवा तो विक्टोरियन स्थापत्य ऊंची त्रिकोणीय इमारतें बनाई जाती थी इनके द्वारा, जो पतले और नुकीले एवं एक से अधिक शिखर बनाए जाते थे। इमारतों में बड़ी बड़ी खिड़कियां होती थी। इसमें जो इमारतों के निर्माण में पहली बार स्टील और लोहे का प्रयोग किया गया। पहले जो स्टील और लोहे का प्रयोग किया गया, पहले नहीं होता था इस तरह का। इंजीनियर के मानकों पर आधारित थी ये सारी चीजें। तो ये देखो नुकीले हैं और बड़ी बड़ी, और खिड़कियां जो है यहाँ पे देखो बड़ी बड़ी खिड़की लगाई गई है इस तरह की। ये देखो ये भी है, ये जो है आपको मिल जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडियन कल्चर पे मिल जाएंगे आपको, साइट पे सारी चीजें मिल जाएंगी, वहीं से मैंने ली है। तो अच्छा, बेसिलिका बॉम ऑफ द जीसस, ईसाई धर्म जो प्रचारक सेंट फ्रांसिस जेवियर का जो मकबरा वर्ष 1594 में जो निर्मित किया गया। संत जो फ्रांसिस जेवियर जेसुइट संघ के संस्थापकों सदस्यों में से एक थे, जिनका जो उद्देश्य ईसाई धर्म का प्रचार करना था। इनकी मृत्यु गोवा में और उसी के स्थान पर जो मकबरा निर्मित है। प्रतिवर्ष इस स्मरण में ईसाई समूह द्वारा जो प्रतिष्ठान भोज का आयोजन किया जाता है। ये देखो ये द कॉन्वेंट ऑफ द जेनिटन ऑफ द चर्च ऑफ डिवाइन प्रेसिडेंसी 1639 में निर्मित किया गया। निर्माण के जो मुख्य कारण के रूप में लैटराइट और चूने का प्रयोग किया गया था। इसमें लैटराइट चूने का प्रयोग किया गया था। चर्च का जो सेंट फ्रांसिस जेवियर को समकालीन थेरेट ऑर्डर के संस्थापक सेंट जेतेन के नाम पर रखा गया है इसका नाम। तो ये से कैथेड्रल्स निर्माण तथा पुर्तगाली वायसराय, देखो भाई पहले बता दूं ये जो फैक्ट है सारे इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं अपने आप में। तो एक बार जो नोट डाउन करते हो जो ना, समझते चुने जो डिस्क्रिप्शन में जाके आप जो इससे जुड़ सकते हैं भाई, व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। वहीं पे आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अच्छे से वीडियो को देखते रहे अंत तक और समझते चले। कुछ नोट डाउन करना है तो नोट डाउन करते चले, अपनी जो एक कॉपी पेंसिल साथ में रखें। 1552 में शुरू हुआ और 1652 में निर्मित गोवा के सबसे प्राचीन और जो प्रतिष्ठित धार्मिक जो इमारतों में से एक है। ये अलेक्जेंड्रिया की जो सेंट कैथरीन से को निर्मित है। ये जो सेंट कैथरीन जो कि 1510 के महापर्व अल्फांसो अलबुर्क ने मुस्लिम सेना को हराकर जो गोवा शहर में अपने अधिकार में लिया था इन्होंने। चर्च के अनूठी विशेषताओं में से 5 घंटे शामिल हैं। गोवा का सबसे बड़ा घंटा जो गोल्डन बेल के नाम से है, और ये देख सकते हैं। चर्च एंड द कॉन्वेंट ऑफ द प्रिंसेस ऑफ द एसीसी ये 1521 में निर्मित है और 1661 में पुनः निर्मित कराया गया, दोबारा करवाया गया। इसका निर्माण करवा दीवारों और खिड़कियों के साथ जो विशिष्ट फूलों के सहित जो शहीद सेंट फ्रांसिस की एक लकड़ी की मूर्ति है और जो वैश्विक धरोहर स्थल में भी इसको मान्यता दी गई है। ब्रिटिश काल में स्थापत्य कला, ब्रिटिश काल में जो नवगोथिक स्थापित कला का विकास हुआ है। पुर्तगालियों द्वारा विकसित गोथिक स्थापित कला के चर्च के अन्य भवनों का निर्माण 1833 में मुंबई का जो टाउन हॉल और नवगोथिक जो शैली में मुंबई सचिवालय विश्वविद्यालय सचिव और उच्च न्यायालय जैसी जो बड़ी कई इमारतें बनी हैं। नवगोथिक शैली में सबसे अच्छा उदाहरण जो मुंबई की छत्रपति शिवाजी टर्मिनल विश्व की दूसरी जो है टर्मिनल है, विश्व विरासत सूची में भी है ये। अब देखो इंडो जो सार्वजनिक शैली हिंदू मुस्लिम और जो पश्चिमी तत्वों का इसमें हिंदू का भी मुस्लिम का भी जो वेस्टर्न कल्चर है उनका भी जो मिली हुई है। जो गुम्बद और छत्रियों और जालियों और मेहराबों को अपनाया गया था। इसमें गुम्बद हो गए, छत्रियां हो गए, जालियां, ये सब अपनाई गई थी। और अंग्रेजों ने इस शैली को सार्वजनिक भवन जैसे जो डाक खाना बनाए थे, डाक खानों में देख लोगे आप जो पुराने उसमें जो जालियां लगी हुई है, गुम्बद मिलेंगे इस तरह के। रेलवे स्टेशन जो है पहले जो बने हुए वो देखो इस तरह के बने हुए बहुत सारे देख सकते हो आप। लखनऊ में देख सकते हो और भी जगह बहुत जगह मिल जाएंगे आपको, इधर यूपी में भी और बिहार वेस्ट बंगाल में भी तो मिल जाएंगे।
विश्राम गृह जो सरकारी दफ्तर आदि का निर्माण इसी में कराया। और जो राष्ट्रपति भवन 1929 में वायसराय पैलेस जो अब राष्ट्रपति भवन है, पहले इसको वायसराय रहते तो वायसराय पैलेस बोलते थे, वायसराय पैलेस रायसीना पहाड़ी पर बनाया गया है। दिल्ली का सबसे ऊंचा भवन है, रायसीना पहाड़ी का सबसे ऊंचा भवन है। वास्तुकार जो एडविन लुटियन, जो मुख्य सहयोगी कौन से इंजीनियर ह्यूज किलिंग, हारून उल अल रशीद और सुजान सिंह, इसके लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित बनाया गया है। ये मुख्य गुम्बद को सांची के बौद्ध स्तूप से लिया है और जालियों को मुगल स्थापित कला की तर्ज पर बनाया गया है। इसमें जो गुम्बद जो बौद्ध जो है सांची के स्तूप से लिया गया और जालियों को जो है जो मुगल काल की स्थापित कला है उससे रिलेटेड करके जो बनाया गया है। स्तंभों में भारतीय मंदिरों की जो घंटियों का उपयोग किया गया है, स्तंभ उनमें जो भारतीय जो इमारतें उनकी घंटियों का उपयोग किया गया है। ये स्तंभ हो गए, ये गुम्बद हो गया ऊपर इस तरह से। इंडिया गेट एक युद्ध स्मारक है, निर्माण 1931 में प्रथम विश्व युद्ध एवं जो अफगान युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की स्मृति में बनाया गया है। वास्तुकार एडविन लुटियन है इसके, और जो लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित है ये। संसद 1927 में वास्तुकार जो एडविन लुटियन और जो हर्बर्ट ने तैयार किया गया था। और विशाल वास्तु जो वृत्ताकार क्षेत्र में लोकसभा, राज्यसभा, पूर्ववर्ती ग्रंथालय पहले जो प्रिंसेस चैम्बर के माध्यम से जो उद्यमान हुआ। और 64 योगिनी मंदिर मध्य प्रदेश के मुरैना में स्थित है। ये वृत्ताकार मंदिर है। अन्य नाम कौन सा उनके? एक तत्सो महादेव मंदिर है, भगवान शिव को समर्पित है, जो 1323 में जो कच्छपात राजवंश के काल में निर्मित किया गया। भारत का जो संसद मूल इसी शैली पर बनी है, संसद का मूल इसी शैली पर बनी है संसद जो बनी है। देखो ये जो मंदिर है और ये इसी दोनों एक ही है। भारतीय नृत्य इंडियन डांस देखते हैं। भारतीय ऐतिहासिक नृत्य के जो प्रमाण आज मिलती है भरत मुनि द्वारा जो नाट्य शास्त्र से और पाषाण कालीन गुफा चित्रकारी से मिलते हैं, दोनों से मिलते हैं। और जो नाट्य शास्त्र भरत मुनि द्वारा जो रचित ग्रंथ है ये। नृत्य, नाटक, संगीत इत्यादि की उत्पत्ति, विकास, नियम और जो दास दिशा निर्देशों के बारे में जानकारी मिलती है इससे जो। और रचना काल के संबंध में प्रामाणिक जो जानकारी का अभाव है वो संभव है। इसकी संरचना भरत मुनि द्वारा 400 ईस्वी पूर्व से लेकर जो 100 ईस्वी पूर्व के मध्य हुई थी। ग्रंथ के अनुसार नृत्य की उत्पत्ति मूलतः भगवान शिव के तांडव से हुई थी और शिव से ब्रह्मा और ब्रह्मा से ऋषियों तक जो जनता तक। नृत्य की उत्पत्ति का मूल नाट्य शास्त्र के अनुसार जो नृत्य की मूल उत्पत्ति जो शिव का तांडव और पार्वती का लास्य है। और जो वस्तुतः जो शिव जी के तांडव के नृत्य को जो स्त्रीत्व स्वरूप की लालसा है, अर्थात जो शिवाजी द्वारा किया गया नृत्य तांडव, जबकि पार्वती द्वारा जो किया गया जो नृत्य लालसा है। और तांडव नृत्य उग्रता और जो आक्रमक शैली का है, और लास्य नृत्य जो कोमल उदार और जो सहज प्रवृत्ति का है। तो शिव का जो मिलता है वो तांडव, और जो ये पार्वती माता का मिलता है लास्य नृत्य। देख सकते हैं ये इस तरह का डिफरेंस है। नाट्य शास्त्र में तांडव के सहित प्रकारों का वर्णन आनंद तांडव, संहार तांडव, जो सांडव तांडव, गौरी तांडव, कलिका तांडव, त्रिपुरा तांडव और जो उमा तांडव का लास्य। प्रत्येक तांडव के संबंध में भारतीय शास्त्रों के जो पौराणिक जो कथाओं का इस्तेमाल मिलता है। और अर्थात जो शिवाजी के प्रत्येक तांडव किसी न किसी घटना से जुड़ा हुआ है। भारत जो शास्त्रीय नृत्य, क्लासिकल डांस, संगीत नाट्य अकादमी के अनुसार जो शास्त्रीय नृत्य के प्रकार भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, ओडिशी, मणिपुरी, कथक और सत्रिया। वो पहला देखते हैं हम जो तमिलनाडु का नृत्य जो इसका जो अन्य नाम क्या है? दासियट्टम है, चदिरट्टम है, तंजावुर अट्टम और सादिर। सर्वोत्तम वर्णन जो भरत मुनि के रचित जो नाट्य शास्त्र में मिलता है। दक्षिण में सबसे पहला जो उल्लेख तमिल महाकाव्य जो शिल्पपट्टी कार में है। इसका जो भरतनाट्य के लिए भाव, राग और ताल तीनों का जो प्रयोग, इन्हीं तीनों कलाओं का जो मिश्रण जो भरतनाट्यम में मिलता है। भाव, भय, राग, लय और ताल तय है। भरतनाट्यम की उत्पत्ति देवदासियों से हुई है। भरतनाट्यम की जो नृत्य की शुरुआत मूलतः जो तमिलनाडु के मंदिरों के देवदासियों द्वारा हुई है। तमिलनाडु के जो चिदंबरम के जो प्राचीन मंदिरों के इस नृत्य को करती हुई महिलाओं की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। देवदासियों द्वारा जो किए जाने वाले मध्यकाल में भरतनाट्यम को उचित सम्मान नहीं मिला था। और ब्रिटिश काल में जो मंदिरों के नृत्य पर रोक लगा दी थी। ब्रिटिश काल में मंदिरों पे जो इसने रोक लगा दी नृत्य पहली बार जो मंदिरों के बाहर किया जाने लगा। फिर मंदिरों से ठीक है भाई मंदिर में नहीं करते बाहर किया जाने लगा। और 20वीं सदी में कृष्ण अय्यर और रुक्मणी देवी जो भरतनाट्यम को अखिल भारतीय स्तर पर उचित पहचान
करने में जो उल्लेखनीय भूमिका निभाई थी इन्होंने। भरतनाट्यम के प्रकार जो जो नृत्य और अभिनय, नृत्य होता है शारीरिक गतिविधि से रिलेटेड और अभिनय होता है भावों को प्रदर्शन के लिए होता है। तो ये देख सकते हैं शारीरिक गतिविधियों अर्थात नृत्य को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है, संभाग, अनुभाग, त्रिभाग। वस्तुतः यह शरीर के द्वारा नृत्य के दौरान निर्मित की जाने वाली विभिन्न प्रकार की आकृतियां हैं। इस तरह के देखो ये हैं। और भरतनाट्यम न केवल जो नृत्य है बल्कि तो कथा और नृत्य और नाटक तीनों का सम्मिलित स्वरूप है। हालांकि नृत्य की प्रधानता होने का कारण मूलतः जो नृत्य की शैली है, भरतनाट्यम एकल नृत्य है और जो भरतनाट्यम के तीनों भागों में विभाजित किया जा सकता है। नाट्य इस अंग को जो नृत्य प्रस्तुत करने के लिए कोई कथा बताई जाती है और नृत्य इस अंग के लिए ताल का प्रयोग किया जाता है और नृत्य इस अंग के लिए नृत्य और जो नाट्य दोनों होते हैं। भरतनाट्य के 7 चरण होते हैं। जातिम स्वयं, नृत्यकारम, शब्दम शब्दों का उच्चारण, चरणम पैरों की गतियां और पद्मम जो श्रृंगार जो प्रस्तुति और तिल्लाना जो घुंघरू को तीव्र गति का जो प्रदर्शन होता है। श्लोका नृत्य की जो अंतिम अवस्था होती है। 5 प्रकार के आसन होते हैं, 5 प्रकार के जो शारीरिक मोड होते हैं। जो आसन में आ जाएगा पद्मासन हो जाएगा, षष्ठियासन हो जाएगा, योगासन, वीरासन, सिद्धासन और जो मंडला इसमें जाएगा शारीरिक मोड जो 4 प्रकार के होंगे, अर्धमंडला, सममंडला और नृत्य मंडला। 3 प्रकार की जो पैरों की गतिविधि होती है, अंचुति, कुंचुति और जो ऊर्ध्वाचति और 4 प्रकार की गति होती है, करण, अंग, हार, रेचक और जो पंडिबद्ध। भरतनाट्य के जो प्रशिक्षक अर्थात जो आचार्य और नुतुमन निःशुल्क प्रशिक्षण देते हैं ये। और जब विद्यार्थी आजीविका कमाने में सक्षम हो जाते हैं निश्चित रूप से अपनी जीविका को एक निश्चित हिस्से देने लगते हैं। पहले ये फ्री में देंगे, जैसे आज मैं बता रहा हूँ यूट्यूब पे, फिर जो अपने जब ये कमाने लगेंगे बच्चे तो अपना जो प्रोवाइड करते हैं, इस तरह की बोलते हैं इसको, इस तरह का जो होता है। भरतनाट्यम जब बोलते हैं महिलाओं द्वारा, किंतु अब जो पुरुष भी करते हैं। नृत्य के अंतिम भाग में जो भगवान कृष्ण की आराधना की जाती है, अर्थात कृष्ण जी को आराधना के द्वारा समाप्त जो इसको कृष्ण जी की जो आराधना की समाप्त किया जाता है। संगीत नाट्य अकादमी के अनुसार जो शास्त्रीय नृत्य के प्रकार भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, ओडिसी और मणिपुरी, कथक, सत्रिया। आंध्र प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है, जो यहाँ पे नृत्य का मूल नाम कुचेलापुरी या कुचालापुरम है। कुचिपुड़ी जो नाम जो आंध्र प्रदेश के कृष्ण जिले के जो कुचिपुड़ी गांव के नाम पर है। इस गांव में ब्राह्मण जो पारंपरिक रूप से इस नृत्य को अभ्यास करते हैं। अतः जो कुचिपुड़ी नृत्य को शुरुआत श्रेय जो ब्राह्मणों को जाता है। और जो प्राचीन काल में नृत्य सामूहिक रूप से जो मंदिरों के में रात्रि में प्रस्तुत किया जाता है और पारंपरिक रूप से कुचिपुड़ी केवल जो ब्राह्मण समुदाय के पुरुषों द्वारा किया जाता है। जो प्रारंभ में कुचवाला जो नामक जो ब्राह्मणों द्वारा प्रदर्शित किया था। 20वीं सदी में इस नृत्य को महिलाओं का प्रवेश हुआ और महिलाओं के में इस नृत्य को जो प्रवेश कराने का श्रेय जो बाला सरस्वती और जो रागिनी देवी को जाता है। और वेदांतम, लक्ष्मी नारायण, चिंतामणि, कृष्ण मूर्ति और जो तदेव पल्ली पेराया इस नृत्य को महिलाओं को बीच में प्रसिद्ध कराने का उल्लेखनीय भूमिका है। कुचिपुड़ी नृत्य का जो उल्लेख जो भरत मुनि के द्वारा रचित भरतनाट्यम ग्रंथ में भी है। और भगवान विष्णु जो श्री कृष्ण पर आधारित जो वैष्णव परंपरा का आधारित नृत्य है। और मध्य काल में कुचिपुड़ी नृत्य को प्रचलित करने के लिए सिद्धेन्द्र जो योगी नामक एक कृष्ण संत द्वारा सिद्धेन्द्र योगी द्वारा जो कुचिपुड़ी नृत्य को जो नियमावली बंध से जो पराजितम रन और जो भामा कालापन नामक ग्रंथ की जो रचना की गई। कुचिपुड़ी नृत्य जो भागत थालू कर्नाटक संगीत के जो प्रमुख जो प्रस्तुत किया जाने वाला है नृत्य कई दृष्टि से भरतनाट्यम के साथ समानता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं कुचिपुड़ी में भी स्वरम और जो तिल्लाना जो चरण सम्मिलित है। प्राय यह भी कहा जाता है कि भरतनाट्यम जो पुरुष संस्कारी की जो कुचिपुड़ी, हालांकि जो सत्य नहीं है कि दोनों जो शास्त्रीय नृत्यों में मूलतः अंतर विद्यमान है, अलग अलग मतलब डिफरेंस है। कुचिपुड़ी नृत्य में जो मृद, गरम और सितार, बांसुरी और जो तंबूरा इत्यादि जो वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। और जो कुचिपुड़ी नृत्य जो एकल और सामूहिक रूप है। कुचिपुड़ी नृत्य का जो वर्तमान शैली में कुछ मानक ग्रंथों पर आधारित है। इसमें सबसे ज्यादा प्रमुख जो नंद किशोर रचित जो अभिनय जो दर्पण और जो भारतम है। और कुचिपुड़ी नृत्य के तत्व कौन कौन से होते हैं? जो मंडूक शब्दम, मंडूक जो मेंढक की जो कहानी के विषय में, जल चित्र जो जल नृत्य करने के साथ साथ जो पैर अंगूठे से जमीन पर जो आकृति बनाई जाती है उसको जल चित्र बोलते हैं। और जो तरंगम मट्टा का नृत्य कुचिपुड़ी का सबसे अधिक जो लोकप्रिय रूप है। इसमें जो नृत्य के अपने मटके पर सिर पर भरकर उसे जो अपने सिर पर रखकर जो पीतल की थाली में जो पैर जमा कर जो नृत्य करती है। थाली पर जो नियंत्रण रखते हुए जो मंच पर नृत्य करती है। मटके में पानी की एक बूंद भी नहीं गिरती है। थाली के बीच में 2 दीपक होते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य के अंग कौन कौन से अंग होते हैं? इस नृत्य के जो 4 अंग होते हैं, वाचिका
जो आहार्य और जो अंगारिका और जो सात्विका। नृत्य करने से पहले जो परंपरागत तरीके से पूजन होता है, पूजन के पश्चात जो नृत्य मंच पर जो आते हैं और उन्हें परिचय देते हैं। नृत्य के माध्यम से भगवान पुराण और कहानियों का मंचन होता है। नृत्य के माध्यम से मानव शरीर और जो पृथ्वी में व्याप्त जो पंच तत्वों का प्रदर्शन नृत्य और जो गायन दोनों ही कलाकार द्वारा जो होते हैं। नृत्य के लालसा और जो तांडव दोनों लगभग जो 80 क्रम, जिसे जो दारू कहते हैं, दारू एवं लघु रचना चरित्र के जो रहस्य उद्घाटन के लिए है। प्रत्येक प्रधान चरित्र के लिए दारू के साथ आकार अपना स्वयं जो परिचय देता है। इस चरित्र के लिए प्रदर्शन के लिए प्रत्येक पात्र को एक गीत है। कुचिपुड़ी नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं लक्ष्मी नारायण शास्त्री, वेदांत राधेश्याम गुरुजी, वेपंटी, चिन्ना सत्यम, चिंता और कृष्णमूर्ति, इंद्रानी, वाजपेयी और जो रहमान, राजा और रेड्डी और जो राधा रेड्डी, रागिनी देवी, प्रथम श्री शोभा नायडू और जो उमा रामाराव, श्वेपन सुंदरी और जो जोनाला, जड्डा, अनुराधा, यामिनी कृष्णमूर्ति और जो यामिनी रेड्डी और कौशल्या रेड्डी, ये प्रमुख है। संगीत नाट्य अकादमी के अनुसार जो शास्त्रीय के प्रकार भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, ओडिसी और जो मणिपुरी, कथक और जो सत्रिय। आप जो ओडिसी की बात करेंगे, ओडिसी उद्गम स्थल प्राचीन काल के देव दासियों के माध्यम से। हालांकि भरतनाट्यम तथा कुचिपुड़ी के तरह जो ओडिसी नृत्य का भी उल्लेख जो भरत मुनि के जो रचित नाट्य शास्त्र में नहीं है, किंतु इसके बावजूद वे नृत्य के प्रमाण शिलालेख और जो माध्यम से प्राप्त होते हैं। ओडिसी के जो ब्रह्मेश्वर मंदिर के शिलालेखों से नृत्य के बारे में उल्लेख मिलता है। इसके अथवा जो उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर में इसका उल्लेख मिलता है। उड़ीसा का एक शास्त्रीय नृत्य जिसके जो सबसे अधिक प्रमाण शिलालेखों पे प्राप्त होते हैं, शिलालेखों पे मिले हैं इसके प्रमाण मिल करने के लिए। मूल रूप से नृत्य स्त्रियों द्वारा, किंतु जो वर्तमान में पुरुष भी पहले से करती हैं, फिर अब जो सब जो इस तरह से इसको पुरुष करने लगे। पुरुषों में नृत्य जो गोटुपा जो पुरुषों करते हैं, इसे गोटुपा कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। इस नृत्य को जो गायन के दौरान जो प्रस्तुत किए जाने वाले छंद जयदेव द्वारा रचित संस्कृत भाषा के लिए गोविंदम से लिए गए हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। मौर्य एवं गुप्त काल के नृत्य को जो संचालन जो बौद्ध मंदिरों में भी किया गया था, और जो मध्यकाल में जो इस नृत्य का जो लोकप्रियता कुछ कम हुई। फिर जबकि ब्रिटिश काल में पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया ब्रिटिश काल में। जो आधुनिक काल में इस नृत्य को जो पुनः प्रचलित करने का जो श्रेय गुरु जो किलेचू चरण महापात्रा को जाता है। उड़ीसा नृत्य जो मूलतः भगवान श्री कृष्ण अथवा जो कृष्ण के 8वें अवतार से संबंधित है। नृत्य और गायन के माध्यम से भगवान कि विष्णु के 8वें अवतार की जो कथा का प्रस्तुतिकरण मिलता है इसमें, और जो भगवान जगन्नाथ की जो काव्य महिमंडल का वर्णन मिलता है। भगवान जगन्नाथ जिनको भगवान जो विष्णु जी कृष्ण जी का जो माना जाता है, अवतार माना जाता है। सीमित रूप से जो भगवान श्री और जो सूर्य देव से संबंधित कथाओं का जो मंचन मिलता है, किंतु यह नृत्य भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। जो ओडिसी नृत्य को आमतौर पर एक जो पखावज वादक और एक बांसुरी वादक, एक जो गायक और एक सितार या वीणा वादक और एक मंजीरा वादक और जो नृत्यक होते हैं। नर्तकी जो विशेष रूप से आभूषणों के धारण करती है जो चांदी के बने होते हैं। ओडिसी नृत्य जो अत्यंत कोमल और जो भक्ति भाव से पूर्ण एक प्रेम भाव से आधारित होता है, भगवान के प्रति समर्पित भाव को प्रकट करता है। उसका मूल उद्देश्य ये होता है। ओडिसी नृत्य के लिए भरतनाट्यम की तरह पूरी जो संभाग और जो त्रिभाग के अधिक जो ध्यान जो केंद्रित होता है। त्रिभाग का अर्थ जो तीनों शरीर के तीनों हिस्सों को विभक्त करते हुए जो नृत्य करना है। तीनों को अलग अलग, गर्दन अलग, ये अलग, धड़ अलग और नीचे का भाग अलग। अर्थात सिर, पैर और जो हाथों के माध्यम से, सिर हो गया, पैर हो गया और हाथों को अलग अलग तरीके से भाव से मुद्राएं प्रस्तुत करना है। इस नृत्य को जो एक प्रस्तुत मुद्रा जो चोक, जिसकी नृत्य को अपने शरीर को थोड़ा जो झुकाते हुए घुटनों के पैरों के माध्यम से नृत्य करती है। नृत्य के लिए प्रमुख हस्त मुद्रा साकेंद्रीय भाषा में हस्ता कहते हैं, और जो प्रतीक भावना को, विचारों को व्यक्त करती है। हाथ में पुष्प लिए जो प्रतीकात्मक मुद्रा जिसे पुष्प हस्त मुद्रा कहते हैं। कुछ मुद्राएं जो सजावटी और जो प्रतीकात्मक और जो प्रस्तुत करती हैं उन्हें जो सुकंचु कहते हैं। ओडिसी नृत्य के चरण कौन कौन से ओडिसी नृत्य कौन कौन से चरण होते हैं? मंगलाचरण प्रारंभिक चरण होता है। नृत्य की पुष्प लेकर जो मंच पर जाती है और जो धरती माँ को जो पुष्प अर्पित करती है और जो इष्ट देव और गुरु दर्शकों को जो अभिवंदन करती है। इसमें बटू इस चरण में चौक और जो त्रिभागी दर्शाया जाता है। पल्लवी गीत को जो प्रस्तुति करती है। थारिंझा विश्व जो विशुद्ध नृत्य का जो भाग है, जो त्रिखंड मंजूर नृत्य का जो समापन भाग है। जो प्रमुख कलाकार जो सोनलमान, पंकज
गुरु पंकज चरणदास हैं, केवल जो केलू चरण महापात्रा, पद्म श्री श्री रंजना गौर और जो इंद्रानी मेहमान और चार्ल्स जो फैबरी इसके हैं। भरतनाट्यम अकादमी अनुसार जो शास्त्रीय नृत्य के प्रकार, तो उसमें भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, उड़ीसा, जो मणिपुरी, कथक और सत्रिया। अब जो कथक की बात आएगी तो कथक देखते हैं, देखो इस तरह से ये होगा, इस तरह की मुद्रा होगी इसमें। तो देख सकते हैं कथक शब्द की जो उत्पत्ति संस्कृत के कथा शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ जो है कथा कहना। जो कथा कहता है उसको जो कथक से रिलेटेड है, संस्कृत में कथा कहने वाले को कथक कहा जाता है। जो प्राचीन काल में भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित कथाओं को सुनाने वाले को कथक कहते हैं। जो भगवान श्री कृष्ण की जो जीवन से कथा सुनाते थे उनको जो कथक कहा जाता था। कालांतर में 6वीं शताब्दी में आसपास जो भक्ति काल में समय समय पर कथाओं के सुनाने के साथ साथ नृत्य का रूप भी इसमें प्रस्तुत किया जाने लगा। कथा तो सुनाओ, फिर उसमें नाच, मतलब जो नृत्य भी करने, डांस भी करने किया जाने लगा। यही कथक नृत्य कला का जो विकास हुआ, यहाँ से नृत्य कला का विकास होता है, डांस का विकास होता है। और यहाँ पे मध्यकाल में जो श्री कृष्ण की कथाओं के साथ साथ संस्कृति स्वीकृत होने का जो फलस्वरूप इसमें जो ईरानी और उर्दू कविताओं का वस्तु को सम्मिलित किया गया। श्री कृष्ण का तो हो गई संस्कृत, फिर जो ये भाई उनको तो सम्मिलित है, फिर इसमें ईरानी और उर्दू जो कविताओं की वस्तु को सम्मिलित हुआ। तो अतः जो मध्यकालीन मुगल शासकों द्वारा इस शैली को पर्याप्त संरक्षण प्राप्त है, मतलब जो इसमें संरक्षण प्राप्त है। भारत में नृत्य के लिए केवल जो कथक से ही संबंधित मुस्लिम संस्कृति है, ये देख सकते हैं। और जो कथक उत्तर भारत में विशेषकर राजस्थान और उत्तर प्रदेश के साथ नृत्य, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में शास्त्रीय नृत्य के पृष्ठभूमि के लिए किशन लीला से आधारित संबंधित है। इस नृत्य का अन्य नाम जो नटवरी भी है, जो संभवतः भगवान श्री कृष्ण के बाल्यावस्था नटखट चरित्र को इंगित करता है। घराना केंद्रित कथक का जो विकास उत्तर विभिन्न प्रकार की क्षेत्रों से हुआ, जिसमें नृत्य कुछ भी क्षेत्रीय विशिष्टताएं भी सम्मिलित की गई हैं। इन्हें घराने के नाम से जाना जाता है। बनारस घराना, जिनकी जो जान के प्रसाद द्वारा विकसित है। लखनऊ घराना अवध के नवाब जो वाजिद अली के दरबार में विकसित हुआ। जो जयपुर घराना जो राजस्थान के कच्छ हुआ राजा के दरबार में विकसित हुआ। जो राजगढ़ घराना जो छत्तीसगढ़ के जो चक्रधर दरबार में विकसित हुआ। कथक घराने के लिए विशेषतम पद के प्रचलित है। इस नृत्य के लिए घुटनों का इसमें मोड़ा नहीं जाता, घुटनों को मोड़ा नहीं जाता। इसे धूप पद या ठुमरी गायक के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। जो कथक के चरण, कौन कौन से कथक के चरण होते हैं? देखो कथक के चरण है। नृत्य प्रारंभिक चरण में जिसमें दर्शकों को अभिवंदन के साथ साथ देवता की आराधना की जाती है। जो ठाठ, इस चरण में नर्तिके के पैर को जो आकार खड़ी हो जाती है, नर्तिके के पैर पर आकर जो खड़ी हो जाती है, मंच पर आकर खड़ी हो जाते हैं, मंच पर आकर खड़ी हो जाती है। जो आमद, इस चरण में संगीत और गायन का जो प्रारंभ स्टार्ट हो जाता है। वो जो सलामी दर्शकों द्वारा तो तालियों और जो माध्यम से स्वीकृत की जाने वाली, उसको सलामी बोलते हैं। कवित्व जो नृत्य का जो मूल भाग है, इसमें जो नृत्य प्रारंभ होता है। पढ़न, जो तबले के बजाय केवल जो पखवाज वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। परमेलू, बिना संगीत के जो गायन होता है। गत, जो नर्तकी द्वारा सुंदर मुद्रा में चलन होता है। लड़ी, स्वर लगन और जो साथ में जो नृत्य के द्वारा जो सुंदर जो प्रस्तुत करना होता है। तिहाई, गायन के अंश के बारे में 3 बार जो दोहराया जाता है। सम, जो अंतिम चरण में और जो दर्शकों और अभिनंदन के साथ नृत्य समाप्त किया जाता है। पर जो प्रमुख नृतक शंभू महाराज, लिच्चू महाराज, बिरजू महाराज, पंडित जयलाल, पंडित नारायण और प्रसाद, और जो पंडित सुंदरदास प्रसाद इसमें है। जो इसमें जो संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार साहित्य के प्रकार है। भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, मणिपुरी, कथक और सत्रिया। कथकली के लिए केरल का जो प्रसिद्ध जो शास्त्रीय नृत्य है। 2 शब्दों से कथक और जो कली के मिलकर बना हुआ, जिसका जो क्रम से कथक, कथा और जो प्रदर्शनी से है। इस प्रकार की कथनी कली को लिए नृत्य के लिए माध्यम से प्रदर्शन करना है। देखो थोड़ी स्पीड तेज है, मेरे को पता है, क्योंकि देखो समाप्त करना है हमें थोड़ा, क्योंकि मैराथन क्लास है, तो अच्छे से पहले समझते हुए चलना। क्योंकि जो जितने भी कॉन्सेप्ट है वो पहले वाली मैंने उसमें करा दिए हैं सारी चीजें। जिसने नहीं देखी है उसको जाके देख ले, जो फर्स्ट पार्ट जो है इसका आर्ट एंड कल्चर का, और अच्छे से नोट डाउन करते हुए चले। जो इसका PDF मैं प्रोवाइड करा दूंगा भाई। इस नृत्य के लिए जो मूक अभिनय भी कहा जाता है, मतलब जो बोलते नहीं है उसको, क्योंकि जो इसमें जो नृत्य करने वाला जो गाता है या बोलता नहीं है, बोलेगा नहीं, इसमें जो गूंगा बहरा उसको होता है मूक अभिनय। इस तरह से जो ये होता है मूक मतलब बोलने वाला नहीं। नर्तक अपने जो चेहरे के भाव और हाथों को जो मुद्राओं का अभिनय करता है, हाथ से और जो चेहरे से ही जो अभिनय करता है। इस प्रकार जो विशिष्ट प्रकार की जो अलग प्रकृति का नृत्य है, ये अलग तरह का डांस है। ये नृत्य की उत्पत्ति 1500 साल पहले हुई थी। प्रामाणिक रूप से जो अनुसार इस नृत्य का जो विकास 7वीं शताब्दी के मालाबार, कोचीन और जो त्रानमोर और जो समीप जो कोट्टा का रहा। जो तरानू नामक जो स्थानीय राजा द्वारा किया गया। जो 18वीं शताब्दी में जो कप्पुलुट्टू जो नप्पु तिरी ने जो कथकली को नए तरीके से परिचय कराया था।
जो परंपराओं के अनुसार कथकली लगभग जो 101 शास्त्रीय जो कथकली कहानियां, कुछ जो प्रसिद्ध कहानियां हो उसमें जो नल चरित्रम, जो महाभारत और दुर्योधनवध, और जो कीट वर्धनम भीम और जो पंचाली का वर्णन किया गया है, कल्याण और जो सौगंधित, यह भीम की कहानी है। सौगंध कन्नम, जिसमें जो भीम अपनी पत्नी पंचाली के पुष्प लेने जाते हैं, केले पुष्प लेने जाते हैं। वो कीर्तम, महाभारत के अर्जुन और जो भगवान शिव का जो युद्ध की बात है इसमें जो, और काम सप्तम, जो महाभारत की कहानी है इसमें। यह नृत्य रात में प्रस्तुत किया जाता है, यह जो सूर्य उगने से पहले तक चलता है। नृत्य की जो संगीत में बनाने के लिए दो संगीतकार जो पोनानी और जो सिनकिड़ी होते हैं। वाद्य यंत्रों के रूप में चेंगला और जो झांझ, मंजीरा, चेंदा और जो मंदालम इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। नृत्य के लिए अधिकतर पुष्प ही महिला की जो भूमिका में, लेकिन अब जो महिला भी है इसमें। और जो नृत्य के गानों के लिए जो मणि परनानम भाषा का प्रयोग किया जाता है। मणि परवालम जो भाषा संस्कृत और जो तमिल का जो मिश्रण होते हैं, जो संस्कृत होगी और तमिल का जो मिश्रण बनेगा उसको बोलते हैं मणि परवालम। जो मुखैटा नृत्य का जो संबंध जो कथकली से, मुखैटा का नृत्य का जो वेशभूषा बिल्कुल अलग है, जो नृत्य की जो कलात्मकता को दर्शाती है, मतलब आर्ट को दर्शाती है। जो कथकली की वेशभूषा में 5 में जो विभक्त होती है वो पच्चा, हरा, जो कित्ती, छुरी, करी और जो काला, और जो निकुड़ जो दाढ़ी, और मुलायम जो दाढ़ी और मुकुट होता है इसमें। वर्तमान में कथकली का जो स्वरूप प्रयुक्त होता है, जो मौलिक रूप से वह मौलिक नहीं है, बल्कि जो विभिन्न परिवर्तन से युक्त है, क्योंकि वही वह जो बिल्कुल ओरिजिनल नहीं है, उसमें थोड़े चेंजेस आए हैं, वो है। कथकली के लिए मुक्त जो नृत्य शैली में हुए परिवर्तन को जो चटकल, और जो वेशभूषा में हुए परिवर्तन को जो संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। प्रसिद्ध नृतक जो कालामंडलम, जो कुरूप, जो कालामंडलम, जो गंगाधरन, जो कालामंडलम नीलकंठम, कालामंडलम शंकरन, और जो कालामंडलम हैदर अली, और जो कालामंडलम हरिदास आदि। जो संगीत नाट्य अकादमी के अनुसार शास्त्रीय नृत्य के प्रकार भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, उड़ीसी, मणिपुरी, कथक, सत्रिया, ये हैं। जो केरल की जो महिलाओं द्वारा किया जाने वाला अर्ध शास्त्रीय नृत्य है। अर्ध शास्त्रीय नृत्य से तात्पर्य इस नृत्य के लिए भरत मुनि द्वारा रचित जो नाट्य शास्त्र के समस्त नियमों और जो दिशा निर्देशों को जो पूर्णतः पालन नहीं किया जाता है। मोहिनीअट्टम के मूलतः मोहिनी शब्द से बना है, जिसका जो अर्थ होता है कि मोहने वाला, जबकि जो आठ का अर्थ जो अट्टम का जो अर्थ नृत्य से होता है। यहाँ पे पौराणिक ग्रंथों और जो विशेषकर दक्षिण भारत और ग्रंथों के अनुसार मोहिनी को अट्टम कहकर जो संबोधित किया गया है। मोहिनी अट्टम शब्द के लिए मोहिनी शब्द का जो आकर्षण करने का प्रतीक से होता है, जो आकर्षित करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। नृत्य की उत्पत्ति के बारे में जो भगवान विष्णु की एक पौराणिक कथा से जुड़ी हुई है। समुद्र मंथन प्लस जो भस्मासुर, जो फलस्वरूप जो भगवान जो विष्णु जो सुंदर कन्या मोहिनी के रूप में जो रूप धारण किया, और जो नृत्य के माध्यम से भस्मासुर को विचलित करने का जो वध किया था, इससे रिलेटेड है। कालांतर में जो भगवान विष्णु के जो मोहिनी रूप के इस नृत्य को जो वैष्णव संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा मोहिनीअट्टम नाम दिया गया है। और जो हालांकि इस नृत्य का जो विकास कब हुआ इसके बारे में कोई स्पष्ट और जो प्रमाणिक जानकारी नहीं मिलती है। मोहिनीअट्टम का जो स्पष्ट रूप से मनगलम जो नारायण नंबूत्री द्वारा जो 1709 में लिखित जो व्यवहार माला में के बाद जो कुंजन नंबारिका द्वारा जो लिखित जो घोष यात्रा में मिलता है। मोहिनीअट्टम भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, उड़ीसा की तरह जो देव वादियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य था, जबकि जिसका जो प्रस्तुतिकरण प्राचीन काल में मंदिरों में किया जाता था, मंदिरों में होता था। मोहिनीअट्टम अनिवार्य एक नृत्य है, एक आदमी करता है इसको, किंतु जो वर्तमान में समूह में किया जाता है, अब ये ग्रुप में किया जाता है। मोहिनीअट्टम के अर्थात अभिनय पर बल दिया जाता है। इसमें जो नृत्य के में दक्षिण की दो नृत्य शैलियां भरतनाट्यम और जो कथकली को संगम देखने को मिलता है। इसमें दोनों जो शैलियां हैं, इन दोनों देखने को मिलेगा, भरतनाट्यम और जो कथकली का मिश्रण हो। मोहिनीअट्टम प्रदर्शन के लिए सूची अनुक्रम जो भरतनाट्यम के समान है। केरल के दो लोक नृत्य जो है, जो कोकिटिकली और जो कुंभी, जो मोहिनीअट्टम नृत्य शैली का जो हिस्सा माना जाता है। मोहिनीअट्टम की पारंपरिक नृत्य रचनाएं कौन कौन सी है? चोलकट, गणपति, जो पंडाडी, और जो मख चलम, करकला, दंडनम, और जो अष्टपदी। जो संगीत वाद्य इसमें जो मृद गम्स या जो मधा इदक्का और जो बांसुरी, वीणा आदि जो कज्जी कलम्स ताल के साथ जो होने वाले जो मोहिनीअट्टम नृत्य को जो अदावत कहा जाता है। मोहिनीअट्टम नृत्य के लिए कलाकार कौन कौन से? श्री कृष्णा पनिक्कर और जो कल्याणी
कट्टी अम्मा, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, जो कट्टी अम्मा, कोंची अम्मा और शांताराव, भारती शिवाजी, तारा निंदगी और सुगंधा नायर, जो जयप्रभा मेनन, पल्लवी कृष्णन, गोपाली गोपिका बंडन और जयलक्ष्मी, राधा दत्ता, जो स्मिता रंजन, राघव नायर, रागिनी देवी, गोपाल नाथ, कनक रेले और कुंजन पनिक्कर है। संगीत नाट्य के पुरस्कार के लिए अगला नंबर है जो मणिपुरी। मणिपुरी देखो इस तरह का ये अलग है। जो मणिपुरी जो 18वीं शताब्दी में वैष्णव संप्रदाय के द्वारा विकसित हुआ। इसके मणिपुरी के जो मीतई जो जनसादी की जो दंत कथाओं के अनुसार इस वर ने जो पृथ्वी पर सृजन किया तो एक पिंड के समान थी, जब सृजन किया तो पिंड के समान थी। 7 लैनुराव के जो इस निमित्त के जो गोलार्ध में नृत्य किया और जो इस पैरों के मजबूत और चिकना बनाने के लिए इसे कोमलता से दबाया गया। इसके लिए जब आप जो मणिपुरी लोग जो नृत्य करते हैं तो वो कदम तेजी से नहीं रखते, वो बल्कि जो अपने पैरों को बहुत कोमलता के साथ रखते हैं, मतलब बहुत प्यार के साथ रखते हैं, आराम से धीरे धीरे। कालांतर में जो वैष्णव धर्म के जो विकास के फलस्वरूप इस नृत्य में जो कृष्ण राधा के जो प्रसंगों को सम्मिलित किया गया। इस वर्तमान में इस नृत्य के लिए हिंदू दैव प्रसंग से संबंधित होता है, जिसमें राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग का प्रमुख होता है। जो मणिपुरी नृत्य के लिए संबंध में जो अन्य नृत्य जो रूप में विभिन्न प्रकार के हैं और जो शरीर धीमी गति से चलता है, असंकेतित भाव्य और जो मनमोहक से भुजाएं उंगलियों का प्रभावित होती है। इस नृत्य के लिए एक विशेष वेशभूषा पहनी जाती है जिसे जो कुमिल कहा जाता है। यह नृत्य मूलतः स्त्रियों द्वारा किया जाता है, किंतु वर्तमान में इसे पुरुष भी में भाग लेते हैं। वस्तुतः पुरुषों द्वारा मणिपुरी नृत्य के लिए बजाय जो मणिपुरी संकीर्तन किया जाता है। मणिपुरी जो संकीर्तन मणिपुरी जो का प्रमुख जो शास्त्रीय नृत्य है। वर्तमान के सभी जो शास्त्रीय नृत्यों में सबसे अधिक धीमा किया जाने वाला ये नृत्य है। नृत्य के साथ ही जो गायन भी है राधा और कृष्ण के प्रेम पर आधारित है और महिला और पुरुष दोनों इसमें भाग लेते हैं। दोनों ही जो ढोलक का प्रयोग करते हैं, ये देख सकते हैं। देखो इसमें ये जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2017 में क्वेश्चन आया, वो क्वेश्चन है भैया, ये क्वेश्चन है मणिपुरी संकीर्तन के निर्माण में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यह नृत्य केवल जो एक जो गीत और नृत्य प्रदर्शन करता है, केवल जो करताल और सिंबल्स का जो एकमात्र जो वाद्य यंत्र है इसमें प्रयोग किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण की लीला और जो वर्णित का प्रदर्शित किया गया था, किसमें 1 और 2 1 और 3 केवल 1 2 3 केवल 1। इसमें जो बी इज द 1 और 3 इज द करेक्ट आंसर है, जो गीत का नृत्य का प्रदर्शन करता है और जो भगवान श्री कृष्ण जीवन की लीला से प्रदर्शन से संबंधित है। फिर है नेक्स्ट संगीत नाट्य अकादमी के अनुसार जो शास्त्रीय नृत्य के प्रकार। तो लास्ट है हमारा सत्रिया को देखते हैं अभी। ये असम का जो शास्त्रीय नृत्य है, इस वर्ष 2020 जो नृत्य को जो शास्त्रीय नाट्य अकादमी पुरस्कार द्वारा 8 शास्त्रीय नृत्यों में सम्मिलित किया गया। 15वीं शताब्दी में असम के में जो संत श्रीमानता शंकरदेव द्वारा किए जाने वाले नव वैष्णव द्वारा आंदोलन में एक हिस्से के रूप में इस सत्र मठ में विकसित किया गया। संत श्री मतन जो संत द्वारा इस शरण को नामा धर्म के जो प्रचार किया गया और इस शरण में नामा जो श्रद्धा पूर्वक एक जो भगवान का नाम जपना। वस्तुतः जो यह तत्कालीन मंदिरों में मठों पे प्रदेश में विरुद्ध एक प्रकार का जो आंदोलन, जिसमें भगवान की प्राप्ति के लिए मंदिर जाने का जो अनावश्यक बताया गया था। कालांतर में भगवान की भक्ति के प्रति जो इतना श्रद्धा और जो उत्पन्न हुआ, धीरे धीरे इस आंदोलन को भाव को नृत्य के रूप में ले लिया और जो क्षत्रिय नृत्य के लिए पौराणिक कथाओं के समावेश शंकरादेव द्वारा जो संगीत में रचनाओं का प्रयोग और जो बोर गीत कहा जाता है पुरुषों और महिलाओं के द्वारा किया जाता है। यह प्रमुख कलाकार जो गुरु जाति गोस्वामी और जो शारदीय सैकई है। भारतीय चित्रकला इंडियन पेंटिंग आती है। अब जब बात करते हैं भारतीय चित्रकला एक विकास यात्रा। प्राचीन काल जो चित्रकला का उद्भव के संकेत को मानव सभ्यता के प्रारंभ से दृष्टिगत किए गए हैं। सभ्यता का विकास के अनुसार चित्रकला का भी विकसित किया गया है। जो प्रागैतिहासिक काल है, जिसमें जो काल में जो गुफाओं पर चित्रकारी का वर्णन मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता और नगरीय सभ्यता के विकास होने के बाद में चित्रकारी दैनिक जीवन से प्रयुक्त होने वाली वस्तु को जैसे बर्तनों आदि पर देखने को मिलेगी। 6ठी शताब्दी में जैसे अब देखते हो गिलास है, पहले गिलास प्लेन आए, फिर उसमें नीचे डिजाइन बन के आने लगा, फिर अब कुछ डिजाइन आधे में आ रहा है, कुछ ऊपर में आ रहा है। तो इस तरह का देखने को मिल सकते हैं बर्तनों पे भी। 6ठी शताब्दी में जो ईसा पूर्व में जैन और जो बौद्धिक धर्म की जो विकास होने वाले चित्रकला के लिए धार्मिकता से उठा ये जुट है। यहाँ पे जो साथ में दौरान जो भारतीय चित्रकारी का यूनानी फुट का भी समावेश मिलता है। मध्यकाल में जो मुगल काल में भारतीय चित्रकला के लिए फारसी
का भी सम्मिश्रण है। और जहांगीर के काल में चित्रकला अपने जो उच्चतम स्तर पे, जहांगीर जो इस चित्रकला की जो इसमें टॉप पे था जहांगीर। और मुगल काल का वह विशेषता को चित्रकला को राजकीय संरक्षण दिया था इसने। उत्तर जो मुगल काल में तत्कालीन राजनीतिक और जो आर्थिक स्थिति के पतन होने के कारण चित्रकालों को जो संख्या जो राजकीय संरक्षण मिलना बंद हो गया। और इस चित्र में जो यहाँ पे जो चित्रकला का गिरावट आया, चित्रकला गिरावट। हालांकि स्थानीय और जमींदार, जहाँ पे जो स्थानीय जो थोड़े से जमींदार थे और जो छोटे राजाओं द्वारा चित्रकला को जो थोड़ा सा प्रमोट किया गया, और फलस्वरूप जो मुगल कालीन दरबार चित्रकला के जो आम जनता तक भी पहुंच गया यहाँ पे। और जो ब्रिटिश काल में जो औपनिवेशिक हितों के कारण जो चित्रकला को कोई व्यापक जो संरक्षण प्राप्त नहीं हुआ, किंतु जो स्थानीय स्तर पर जो चित्रकला को विकसित होती रही थी स्थानीय स्तर पर। साथ ही जो दौरान में जो भारतीय चित्रकला के लिए पाश्चात्य पुट को भी सम्मिलित है, जो नारीत्व और जो भौतिकवाद से जैसे तत्व इसमें रिलेटेड है। जो राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान जो चित्रकला इतिहास में एक नवीन और जो मौलिक मोड़ आया, और चित्रकला के माध्यम से जनता को प्रेरित करने के लिए औपनिवेशिक जो शोषणकारी दृष्टिकोण को प्रकट किया जाने लगा। स्वतंत्रता के बाद आफ्टर द फ्रीडम जो इंडिपेंडेंस, तो क्या हुआ, तो यहाँ पे सरकार द्वारा जो चित्रकला के व्यापक समर्थन का संरक्षण प्राप्त हुआ, पुरस्कारों के साथ जो आर्थिक सहायता भी दी जाने लगी। और जो फलस्वरूप मध्यकालीन के क्षेत्र के स्तर पर जो चित्रकला के जो राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलना स्टार्ट हो गई। 21वीं शताब्दी 21st सेंचुरी में क्या किया जाता था, the presently due to the technology or the modernity of the painting use the computer videos the painting 3D and the painting in the included। वर्तमान प्रौद्योगिकी के फलस्वरूप जब चित्रकला को आधुनिक कंप्यूटर या प्रयोग वीडियो पेंटिंग 3D पेंटिंग और तत्व सम्मिलित है इसमें। साथ ही चित्रकला में सामाजिक आर्थिक और जो राजनीतिक धर्म और जो राजनीतिक तत्वों का सम्मिश्रण किया गया है। भारतीय चित्रकला क्या है, भारतीय चित्रकला के संबंध में प्राथमिक और जो प्रमाणिक जो वात्स्यायन द्वारा जो काम सूत्र से रिलेटेड है, वात्स्यायन के ग्रंथ में जो कुल जो 64 कलाओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें चित्रकला का जो चौथा स्थान है। जो लगभग जो ईस्वा पूर्व जो इसकी पहली शताब्दी में जो रचित इस खंड जो ग्रंथ में जो चित्रकला के संबंधित जो षड्याग सिद्धांत का प्रयोग किया गया है। षड्याग सिद्धांत के तहत जो चित्रकला को प्रमुख 6 भागों में वर्णित किया गया है। तो ये चित्रकला के भाग कौन कौन से हैं, देखो, रूप भेद होता है, लवण्य योजना होती है, प्रमाण होता है, सादृश होता है, और जो भाव और वर्णिका जो रूप भेद होता है। इस चित्र का दूसरे चित्र से जो हम जो डिफरेंशिएट करते हैं उसको बोलते हैं। तो चित्रकला से जो अंतर्गत जो सम्मिलित पात्र के बारे में जो स्पष्ट जानकारी का प्रकट होना, या उदाहरणार्थ जो एक शहरी और एक ग्रामीण व्यक्ति को इस प्रकार चित्रित करना कि जो इससे दर्शक को ग्रामीण और शहरी के बारे में स्पष्ट दिखाई दे। जो हम ये बना रहे हैं तो भाई जो उससे थोड़ा सा पढ़ा लिखा बना दे, इस तरह से बना दे, और उसे ग्रामीण को जैसे मान लीजिए भेड़ बकरी इस तरह से दिखाते, उसके सामने जो मतलब जो नेचुरल जो एटमोसफेयर को थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करते, तो उससे मिल जाते हैं, प्रमाण मिलते हैं इसकी। चित्र की लंबाई, चौड़ाई, सीमा इत्यादि को स्पष्ट निर्धारण, उचित अनुपात, पात्रों की दूरी और निकटता को जो स्पष्ट तरीके से प्रदर्शित करना। जो भाव क्या होता है, चित्रित द्वारा जो पात्रों के भावों को जो प्रकट करने के लिए क्षमता, और अर्थात किसी भी गरीब और व्यक्ति की चिंतन और उसके जो मरीज व्यक्ति की जो दुखी प्रकट करने की जो योग्यता होती है उसको बोलते हैं लावण्य योग्यता। जिससे लावण्य की जो लावण्य शब्द का जो छवि को बोलते हैं, और चित्र की जो सुंदरता और जो स्पष्टता के बारे में। सादृश्य, जिस भी पात्र का जो चित्र बनाया जा रहा है उसे जो अनुरूप बनाने की जो क्षमता। अन्य जो शब्दों में सादृश्य और जीवता अथवा जो वास्तविक और निकट करने के लिए रूप में समझा जा सकता है। जैसे व्यक्ति के चित्र को बिल्कुल जो वास्तविक चित्र के समान बनाना। जो वर्णिका, जो चित्र में जो रंगों के उचित अनुपात में प्रयोग करना, और जो चित्रों में जो चित्र के किन किन रंगों का कहाँ का प्रयोग करना है इसकी समझ होना जरूरी है। जैसे जैसे आम के वृक्ष का चित्र बनाते समय जो पत्तियों का रंग हाला करना और जो फलों का रंग पीला करना, इस चीज को ये बताएगा। और भारतीय चित्रकला की विशेषता क्या है इसकी, जो भाई आध्यात्मिकता, आदर्शवादिता, प्रतीकात्मक और नाम विहीनता, भाव की प्रधानता, रेखाओं की प्रधानता, निम्न जो आधारिता, पात्र जो प्रधानता, और प्रकृति प्रेम, जो प्रागैतिहासिक का चित्रकला। आखेट की चित्रकला में जो भाला ढाल और जो धनुष बाण, जो गोंडा, हाथी, जो सुअर, भैंसा, हिरन, चीता इत्यादि को जो पशुओं का जो चित्रण मिलता है। जो पशुओं का चित्रण जो केवल अपेक्षाकृत कम, और जो केवल मोर और बत्तख, सारस आदि का चित्र मिलता है। पशु और जो पक्षियों के चित्रों को भी जो मुद्रा को जो महत्व देने का प्रयास किया गया है। जादू टोना, जो धर्म और कृषक जीवन के लिए समान चित्र भी है इसमें। रंगों का भी प्रयोग, कमी और गेरू, लाल और जो काले रंग का प्रयोग और सफेद रंग का प्रयोग किया गया है। भीमबेटका, भारत में जो चित्रकला का इतिहास जो भारत मध्य प्रदेश के जो रायसेन जिले से स्थित जो प्रादेशिक काल की जो भीमबेटका की गुफाओं से बनी जो चित्रकला से प्रारंभ होता है, जहाँ पर जो लगभग जो 500 से अधिक जो शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। इन चित्रों के निर्माण के लिए एक पाषाण काल और जो
मनुष्य के अपने विकास के संबंधित जो प्रारंभिक अवस्था भी है। इन गुफाओं की खोज जो 957 से विष्णु श्रीवाकरन द्वारा की गई है। वर्ष 2003 में ये जो भीमबेटका गुफाओं के यूनेस्को विरासत सूची में स्थल में शामिल है। भीमबेटका की शैली के चित्रों के लिए मुख्यतः सामूहिक नृत्य और मुखौटा नृत्य, गर्भवती महिला, गर्भवती गाय, गैंडे का मुखौटा लगाकर जो गैंडे द्वारा अपने सींग के मनुष्य को हमला करने का चित्रण इस तरह किया गया है। देख सकते हैं ये जो सारी चीज़ें ये इस तरह के मिलते हैं। जैसे बच्चे नहीं बनाते, जैसे बच्चे बनाते हैं स्टार्टिंग में छोटे छोटे, या फिर आपको जो अभी आएगी देवउठनी मतलब जो वो होगा गंगा स्नान, उस पर बना जाते हैं जो गाँव में बनते हैं। उसके लिए एक तरफ एक कोले से मतलब एक जो होता है हमारा जो मेन जो गेट होता है, गेट के जो एक इस वाले पार्ट में यहाँ बनता है, नीचे एक बनता है, तो बच्चे देखने को मिल सकते हैं ऐसे जो स्टार्टिंग में। साथ ही में इन चित्रों का जो बाघ, शेर इत्यादि, जो कुत्ता, जो घड़ियाल इत्यादि जानवरों का चित्रण किया गया है। चित्रों के मूलतः जो लाल, गेहुआ और जो काला और सफेद रंगों का प्रयोग किया गया है। हालांकि कहीं कहीं प्रतीकात्मक रूप से जो पीले और जो हरे रंग का भी प्रयोग किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी काल की जो चित्रकला कैसी थी, इस तरह की देखो ये मिल सकती है, पहले देखने को मिल जाएंगे आपके पुराने उस पर जो इस तरह की बनी हुई जो हड़प्पा सभ्यता के बाद चित्रकला के लिए सुविकसित रूप से, क्योंकि जो इस सभ्यता के लिए समृद्ध व्यापारिक कला प्रेमी फलस्वरूप जो चित्रकला के पर्याप्त संरक्षण दिया गया, और जो मुहैरों और बर्तनों पर जो मिली चित्रकारी के प्रमाण मिलते हैं। और जो विशेषताएं, मिट्टी के बर्तन पर चित्रकारी, लाल रंग का जो आधार बनाकर जो काले रंग का जो चित्रकारी बनाना, काल को बेस बना के उससे काले से बनाना, इस तरह से देखने को मिलेंगे। फलस्वरूप सभ्यता में एक नए काले और जो लाल मृत भांड जो वाली संस्कृति, मिट्टी के बर्तनों के पशु पक्षियों और जो वनस्पतियों का जो चित्रण देखने को मिलेगा। द जोगीमारा चित्रकला, जोगीमारा इस चित्रकला से देखने को मिलेगी। और ये इस तरह की ये चित्रकला है, ये सारी हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखो ये जो गाय की, गैंडे की, इस तरह की देखने को मिलेंगे। इस तरह के ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद जो वैदिक सभ्यता महाजनपद कालीन जो चित्रकला के बारे में कोई स्पष्ट प्रमाणिक जो विवरण प्राप्त नहीं होता। सिंधु घाटी के बाद जो भारतीय चित्रकला के विकास क्रम में प्रमाण तो जोगीमारा छत्तीसगढ़ से प्राप्त होता है। हालांकि जोगीमारा गुफा चित्रकला मूलतः पाषाण युग की देन है, किंतु कार्बन डेटिंग के आधार पर इन चित्रकला को जो माध्यम 300 से और 200 ईस्वा पूर्व बताया गया है। संभवतः इस समय के जो मानवीय समूहों के निवास गुफाओं में होता था, अथवा गुफाओं के तत्कालीन मानव को चित्रकारी के लिए चुना गया। हालांकि इतिहासकार यह भी मत है कि इन गुफाओं का निर्माण जो सम्राट अशोक के काल में हुआ होगा। जोगीमारा की गुफाएं जो चित्रकला में बैठे हुए नेत्र अंगना का चित्र प्राप्त होता है। एक अन्य चित्र भी वृक्ष के नीचे बैठे एक पुरुष को दर्शाया गया है, जिसके जो एक हाथ में जुलूस और जो चित्रांगना किया गया है। एक अन्य चित्र में पुरुष और पहियों और जो आभूषणों का चित्रित किया गया है। साथ ही कम ऊंचाई के लिए पुरुषों का एक नौकर का भी चित्र को दर्शाया गया है कि वे नौकर छोटा दिखा दिया, मालिक थोड़ा बड़ा दिखा दिया। जो राज परिवार के जो हास्य विनोद के लिए बोनों का चित्रण किया गया बताया गया है। चित्र में एक व्यक्ति के सिर पर जो चोंच बनाई गई है जो हास्य के लिए। और जोगीमारा की चित्रकारी का प्राय जो सफेद और लाल रंग का जो प्रयोग किया गया है, कहीं कहीं पीले रंग का भी प्रयोग देखने को साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जोगीमारा की चित्रकला प्राय जो सफेद, लाल और जो काले रंग की जो प्रयोग किया जाता है, कहीं पर जो पीले रंग का भी प्रयोग साक्ष्य मिले हैं। चित्रकारों के निर्माण करने वाले जो पूर्व दीवारों को जो अच्छी तरह से जो साफ और जो समतल समतल नहीं किया गया, पहले जो अच्छे से साफ नहीं किया, मतलब जैसे ऐसे ही बना दिया ऊपर खड़े पड़े। जोगीमाला के बाद जो लगभग जो 200 ईस्वा पूर्व जो 700 ईस्वा पूर्व भारतीय चित्रकला को अजंता, बाघ और बादामी चित्रकला के नियंत्रण और जो उस जो आयाम प्रदान प्राप्त किए गए हैं। अजंता की चित्रकला देखने को मिलती है सारी चीजें। जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जो वाघोरा नदी के पास जो सायद्री पर्वतमाला तथा पश्चिमी घाट के जो अवस्थित जो विकास संभवतः 200 से जो 650 ईस्वी के मध्य देखने को मिलेगा। अजंता की चित्रकला मूलतः 2 विधियों पर आधारित हैं। जो पहली जो विविध जो फेरिस्को, जिसके तहत जो पहले और जो गीले प्लास्टर का चित्र बनाए जाते हैं, उसके बाद जो रंगों का प्रयोग किया जाता है। दूसरी जो विधि जो टेम्परा विधि, जिसके द्वारा सूखे प्लास्टर का प्रयोग किया जाता है तथा सफेद रंग की जो प्रयोग प्राथमिकता और साथ में किया जाता है। रंग की जो सफेदी हेतु जो अंडे का छिलका तथा चूने का प्रयोग किया जाता है। अजंता चित्रकला के माध्यम से दीवार पर जो चित्र बनाने के लिए उसे जो रगड़ कर अच्छे समतल किया जाता है, जिसके पूर्णतः जो अभाव में जोगीमारा चित्रकला को देखने को मिलती है। अजंता की चित्रकला में नीला रंग का प्रयोग पूर्णतः अभाव और जो लाल रंग का जो अधिकता का प्रयोग किया गया है। अजंता चित्रकारी के विषय वस्तु बौद्ध धर्म के संबंधित है। चित्रकारिता में जो महात्मा बुद्ध के जीवन से कथाओं पर चित्रण का जो माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। इसी आधार पर कहा जाता है कि संभवतः गुफाओं का चित्रण जो विकास मौर्य काल से प्रारंभ हुआ। इस बाद में दक्षिण में वाकाटक शासकों द्वारा जो हरिसेन
थे। इस द्वारा इस गुफाओं का विकास किया गया। वर्ष 1983 में यूनेस्को द्वारा अजंता गुफाओं के लिए विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। अजंता गुफाओं के लिए चित्रकारी के बाद जो तत्कालीन विदेश जो यात्री फयान चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए शासनकाल में दौरान में 380 1415 तथा ह्यूफैंग के शासनकाल में दौरान में 606 और 647 यूनानियों का भी मिलता है। बाघ गुफाओं का चित्रकला जो मध्य प्रदेश के लिए धार जिले के लिए जो कुक्षी तहसील में स्थित जो विंध्य पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। बाघ में कुल 9 गुफाएं हैं जिसे अजंता के समकालीन है। इसमें जो बाघ की गुफाओं के लिए बौद्ध धर्म के अलावा जो सामान्य जीवन से भी चित्र मिलते हैं। यानी अजंता की तुलना में अधिक जो सांसारिक और मानवीय है। ये देखो देख सकते हैं जो देख लेते हैं ये इस तरह के जो अमला मलाई गुफा की चित्रकारी जो तमिलनाडु के जो वेल्लोर जिले में स्थित है। 8वीं सदी की जो जैन मंदिर के रूप में रूपांतरक है। जैन संतों द्वारा विश्राम स्थल के रूप में काम करने वाली कच्ची मिट्टी की संरचनाएं जो गुफा के भीतर स्थित है और जो दीवारों पर छतों पर रंगीन चित्र मिलते हैं। ये देखो ये मिलते हैं। और चित्तावांसला वासल गुफा की चित्रकला अरिवर कोयल के बारे में तमिलनाडु 1ली शताब्दी के विश्व पूर्व 10वीं शताब्दी की ईस्वी तक जो जैन धर्म के आधारित चित्रकला है। भित्ति चित्रों बाघ और अजंता की और जो चित्रकला से नाट्य स्थिति सादृश्यता जो संभवतः यह गुफा पल्लव काल की है। इसमें राजा जो महेंद्र वर्मन और प्रथम के लिए जो मंदिर में खुदाई करवाई थी। जबकि जो अन्य विशेषता तब शामिल है जब जो शांडिय शासन में जो 7वीं शताब्दी के लिए मंदिर का जो जीर्णोद्धार कराया गया था। चित्रों के उपयोग किए जाने वाले जो माध्यम वनस्पति शाकीय और जो खनिज रंग के जो पतले और गीले चूने के लिए प्लास्टर सतह की रंग डालकर जो बनाया गया है। हरा रंग नारंगी नीला और काला और जो सफेद है। जो मुगल चित्रकारी मुगल पेंटिंग क्या है। जो मुगल चित्रकारी के लिए मूलतः जो ईरानी और जो फारसी और भारतीय जो पारंपरिक चित्रकला के जो शैलियों का मिश्रण है। फारसी शैलियों में फूल पौधे और प्रकृति के तत्व का भी प्रधानता और जो मानवीय सजीवता का भाव है। वहीं जो तत्कालीन भारतीय शैली में भावों के लिए चित्रकला का नियमों का प्रधानता है। दोनों के लिए मिश्रण के लिए भारतीय मुगल चित्रकला जो मुगल चित्रकला का प्रारंभ जो हुमायूं के साथ वहां में अब्दुल समद और जो भीम समद के दो जो प्रसिद्ध चित्रकारों ने अपने साथ लिया आया था। ये मुगल चित्रकला के संबंध में विशेषताएं कौन कौन सी हैं। चित्रों की विशेषताएं जो मनुष्य के ईश्वर की भक्ति की ओर जो प्रेरित करने वाली है। यहाँ पे भारतीय और इस्लामिक धर्म के जो प्रतीकों मिश्रण मिलता है। चित्रों में लाल और जो नीले रंग की सुनहरी रंगों का बहुत मिलता है। और मुगल काल में चित्रकला को ताड़ के पत्तों से साथ ही इमारतों की दीवार पर भी मिलता है। ये जो शुरू के चित्रों में जो यहाँ नहीं छाया और जो प्रकाश के नियमों का पालन, लेकिन इसके बाद जो चित्र छाया और जो प्रकाश के नियमों पर आधारित है। जहांगीरकालीन चित्रों के दरबार में झांकी फूलों और जो पशु पक्षियों का महत्व और जन साधारण के चित्रों का भाव है। चित्रकला के युग में अकबर के युग में चित्रकला प्राय जो पुस्तकों और चित्रित किए जाते थे। जहाँ पर जागीर जो स्वतंत्र चित्रों को जो अंकन शुरू किया, जहाँ उसने केवल अपना मर्जी जहाँ जैसे कर लो। जहांगीर की मृत्यु के बाद जो शाहजहां ने चित्रकला के प्रति विशेष रुचि दिखाई, उनको चित्रकला के बजाय स्थापित कला पर अधिक रुचि दी इसने स्थापित कला पे। यहाँ पे जो जहांगीर के काल में चित्रकला को ठहराव आ गया और जहांगीर के बाद जो औरंगजेब के काल में चित्रकला का पतन स्टार्ट हो गया, क्योंकि धार्मिक रूप से कट्टर और जो औरंगजेब चित्रकला का इस्लाम के विरुद्ध मानता था। जो चित्रकला को इस्लाम के धर्म मानता था कि ये भी गलत है। साथ ही चित्रकला के राजकीय संरक्षण देना बंद कर दिया। उत्तरवर्ती मुगल काल में चित्रकला के संदर्भ में कोमोवेश जो यही स्थिति रही और वहाँ पर क्षेत्रीय कला में जो चित्रकला का विकास सीमित स्तर पर ही जारी रहा। तो आधुनिक भारतीय चित्रकला मॉडर्न इंडियन पेंटिंग देखो ये देखने को मिलेगी, इस तरह की देखने को मिलेगी। राजपूत जो मुगल काल और जो अन्य शैलियों की चित्रकलाओं के लिए यूरोपीय तत्वों का संयुक्त है। ये चित्रकला जो है अब जो आधुनिक चित्रकला है। आधुनिक जो चित्रकला है, चित्रकला की उस समय विकसित हुई जब ब्रिटिश कंपनी के अधिकारियों ने भारतीय चित्रकला को प्रशिक्षित और जो चित्रकारों को जो नियोजित किया। विशेषतः जब जल रंगों का प्रयोग तकनीकी रूप से दृष्टि से रेखीय और जो परिवेक्ष्य और छाया चित्रों की उपस्थिति चित्रकला में यह शैली कोलकाता और जो चेन्नई, दिल्ली, पटना और जो वाराणसी, तंजावुर इस शैली में जो यूरोपीय तकनीकों द्वारा विषय वस्तुओं को भारतीय तकनीकों और विषय वस्तु के साथ सम्मिलित किया गया है। अंग्रेजों ने धार्मिक विषय पर भी चित्रकला के लिए बनाई गई धारण करने वाली भगवान गणेश जैसी हाथी के चेहरे और भारतीय देवों और जो देवियों के चित्रण को प्रतिबंध किया, क्योंकि जो उनकी आकृति और जो प्राकृतिक
जो प्राकृतिक मानवीय आकृति के यूरोपीय धारणा से अलग अलग हटकर थी। भारतीय चित्रकला के लिए कुछ प्रमुख शैलियाँ कौन कौन सी शैलियाँ थी? नंबर 1 तंजौर की शैली, तंजौर पेंटिंग देखने को मिलेगी, इस तरह की थी। जो भारतीय चित्रकला से सबसे ज्यादा लोकप्रिय में से एक है, यहाँ तमिलनाडु के तंजावुर शहर में जो स्थानीय चित्रकला है। समृद्ध रंग और जो भारी रंग जो समृद्धि और जो कला के समृद्ध जो प्रसिद्ध चित्रकला है, कीमती पत्थर और कांच के टुकड़ों और सोने के जो सुशोभित है। 3D प्रभाव के लिए चित्रकला और चूना पत्थर का प्रयोग। अधिकांश चित्रों में हिंदू और देवी देवताओं के संत का वर्णन है। पेंटिंग लकड़ी और कपड़े से बनी हुई जो कॉन्वेस पर है। जो तंजौर चित्रकला के लिए विशेषता चित्रों में जो आकृति का एक गोल शरीर और जो अंडे के आकार का जो शानदार आंखें होती थी, अंडे के आकार की पर्दे पर जो मेहराब से घिरी होती थी, पर्दे और मेहराब से घिरी होती थी। पेंटिंग जो अंधेरे कमरे में भी रोशनी करती थी। पेंटिंग इस तरह होती है, देखो ये बोलते हैं मेहराब जो बने होते हैं, जो इसको बोलते हैं। अधिकतर जो चित्रकला के जो मुस्कुराते हुए कृष्ण और ये मुद्राओं का जीवन और जो प्रमुख घटनाओं का वर्णन होता था, भारतीय संस्कार द्वारा भौगोलिक संकेतों के रूप में इसे मान्यता दी गई है। मधुबनी चित्रकला, मधुबनी पेंटिंग ये देख सकते हैं। मधुबनी बिहार के एक जिला जिसका नाम अर्थ है जो शहद का जंगल। यह चित्रकला मधुबनी जिले के लिए स्थानीय जलकला और इसके लिए इसका नाम जो मधुबनी पेंटिंग रखा गया है। यह कला प्रकृति और जो पौराणिक कथाओं से तस्वीरों, विवाह और जन्म के जो चक्र विभिन्न प्रकार की घटनाओं को चित्रित करती है। मूल रूप से इन चित्रों को कमल के फूल, बांस, चिड़िया आदि सांप आदि कलाकृतियों से दिखाया गया है। प्रारंभ में जो रंगोली के रूप में प्रयोग होने के बाद यह कला धीरे धीरे आधुनिक रूप में कपड़े और दीवारों पर जो कागजों बनाने लगी है। अब जो कागज ये कपड़े कागजों इस तरह से बनाई जाती है। जो मिथिला और जो औरतों द्वारा शुरू की गई, मिथिला औरतों द्वारा शुरू की गई थी। फिर जो घरेलू चित्रकला के लिए पुरुषों ने भी अपना लिया इसको भी, ठीक है, जब काम चल रहा है तो ठीक है। माना जाता है कि चित्रकला माना जो राजा जनक ने राजा राम सीता के विवाह के दौरान जो महिला कलाकारों को बनवाई थी वो है, इस तरह के बताते हैं। पहले जो सिर्फ जो ऊंची जाति की महिलाओं जैसे ब्राह्मणों को ही चित्रकला बनाने की इजाजत थी, लेकिन अब के शरीर में सीमाएं खत्म कर दी गई, अब कोई भी बना सकता है। देख सकते हैं ये उस टाइम की चित्रकला। ये जो चित्रकला जन्म, विवाह, त्योहारों और जो शुभ अवसरों को चित्रित करते हुए निर्मित बनाई गई है। मधुबनी चित्रकला के जिन देवी देवताओं को दिखाया गया है वह माँ दुर्गा, काली, सीताराम, जो राधा कृष्ण, शिव पार्वती, गौरी गणेश और जो विष्णु 10 अवतार को दिखाया गया है इसमें। देखिए सीताराम जो श्री रामचंद्र जी और सीता जी को, माता सीता जी को दिखाया गया, इस तरह से देखने को मिलेंगे। इसमें जो संबंधित चित्रकारों के लिए बहु देवी और जो भारती दयाल और जो गंगा देवी, महासुंदरी देवी और जो सीता देवी सम्मिलित है। GI जो भौगोलिक संकेत के रूप में GI टैग है। जो राजस्थानी चित्रकला, राजस्थानी पेंटिंग देख सकते हैं, ये जो बेहतरीन गुणवत्ता और लघु चित्रकला कागज पर और कपड़े के दोनों टुकड़ों पर बनाई जाती है। राजस्थानी चित्रकला एक विशेष प्रकार की चित्रकला की जाती है जो कि मुख्यतः ऊँट की खाल पर की जाती है। जो ऊँट की जो उस चित्रकारी के नाम से जाने जाते हैं, जो ऊँट की खाल पे की जाती है। ये देखो पहले इस तरह की जो ये पाल की होती थी, इसमें जो शादी होकर लड़की जाती थी, ये देखने को मिलेंगे। ये देखो निहार रही है, इस तरह के देखने को मिलेंगे जो चित्रकारी में। जो राजस्थानी चित्रकला कई प्रसिद्ध स्कूल जो मेवाड़, हाड़ौती और जो मारवाड़, किशनगढ़, अलवर और धुआंधार, जो राजस्थानी चित्रकला के मुगल चित्रकला में से स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। राजस्थानी चित्रकला के अंतर्गत नारी सौंदर्य का प्रधानता काली चित्रकारी को जो बनी ठनी के नाम से जाना जाता है। इस चित्रकारी के कई जो अंग्रेज इतिहासकारों ने भारतीय मोनालिसी चित्रकारों से समक्ष माना गया है इसको। ये देखो ये मोनालिसी है और ये भारतीय चित्रकला राजस्थान चित्रकला है, इसका जो समकक्ष माना है। जो कमल मेजुथ, ये देखने में मिलेगा। जो कमल जेथु केरल की एक कला है। इसमें जो कलम को जो कलीमा भी कहते हैं, जो पर्सनल जो मंदिरों के उपवनों से होता है, जहाँ पर जो फर्श पर माँ काली और जो भगवान आदि की जो चित्र बनाए जाते हैं। चित्र में जो भारतीय रंग और द्रवों और जो चूर्णों का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो 5 प्रकार के रंग प्रयोग होते हैं। चित्र केवल हाथों से ही बनाए जाते हैं। बनाए गए चित्रों में सामान्य क्रोध अथवा जो मनोभाव और अभिव्यक्तियों को दर्शाया जाता है। जो पट चित्रकला, ये इस तरह देखने को मिलेगी। उड़ीसा की जो पारंपरिक चित्रकला है, पट का कपड़ा होता है। पट चित्रकला अपने जो जटिल जो विवरणों के कारण के साथ साथ जो पौराणिक कथाओं का जो जाना जाता है। जो पट चित्रकला में हिंदू देवी देवताओं को दर्शाया जाता है। जो पेंसिल और जो चारकोल का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसमें लाल और काले रंग का जो बाह्य रेखाओं के निर्मित करने के लिए ब्रश का प्रयोग किया जाता है। वशिष्ठ, जगन्नाथ और जो वैष्णव मत, उड़ीसा और जो रघुराज और इस कला के जो रूप में जाना जाता है।
जो वर्ली चित्रकला इस तरह की चित्रकला है। यह महाराष्ट्र के वर्ली एक जनजाति है। यहाँ पे जो वर्ली लोक चित्रकला का कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन 10वीं शताब्दी के स्फोट जो आरंभिक कला में होने का एक संकेत मिलते हैं। चित्रकारी मुख्य रूप से महिलाओं के द्वारा करती है। चित्रकारी के लिए पौराणिक पात्रों और जो देवी और देवताओं के रूप में नहीं दर्शाया जाता है, बल्कि जो एक सामाजिक और जो जीवन के रूप में जो चित्रण देखने को मिलता है। रोजमर्रा की जिनसे जुड़ी जो घटनाओं से साथ साथ जो मनुष्य की पशुओं के चित्र कैसे बनाए जाते हैं, जो किसी योजना और शैली में जो चित्र किए जाते हैं। जो कांगड़ा चित्रकला शैली देखने को मिलेगी, कांगड़ा चित्रकला इस तरह की शैली मिलेगी, ये देखने को मिलेगी। उत्पत्ति जो हरिपुर जो गुलेर जो हिमाचल प्रदेश के जो जिला कांगड़ा से जो जुड़वा कस्बे, और जो संरक्षण पहले गुलेर और राजा संवर्धन चंदन और उसके पुत्र जो प्रकाश चंद, और जो बाद में जो कांगड़ा जिले के जो संसार चंद, और जो विषय वस्तु जो प्रेम प्रसंग और जो भक्ति रहस्यवाद के लिए देखने को मिलेगा। पितृ पौध और लताओं और पत्तों के वृक्षों की पृष्ठभूमि सहित जो प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण होता है। महिलाओं के चेहरे पर नाक, ललाट और अनोखे रेखीय आंखें और लंबी और संकीर्ण होती हैं, और जो ठुड्डी तीक्ष्ण होती जाती है। कांगड़ा एक मूल रूप से रेखा चित्रण की कला है। रेखाओं के लिए सूक्ष्मता, रंग की जो चमक, और जो पीला, लाल, नीला और अलंकार विवरण का जो बारीक, इस की प्रमुख विशेषता है। रंगों का निर्माण जो वनस्पति और जो खनिजों से होता है। पहाड़ी चित्रकला पे जो पहाड़ी पेंटिंग देखने को मिलेगी। पहाड़ी जो भारत के हिमालय राज्यों में स्वतंत्र रूप से विकास हुआ 17वीं शताब्दी में जो उत्तरार्ध से लेकर जो 19वीं शताब्दी के मध्य तक जो पहाड़ी चित्रकला दो सुस्पष्ट विभिन्न प्रकार की जो शैलियों, अत्यधिक गहरे और जो वर्णों के लिए घोषित शैली और जो रुचिकर भावपूर्ण जो कांगड़ा शैली से मिलकर बनी है। जो पहाड़ी चित्रकला के लिए शैली, अवधारणा तथा भावनाओं की दृष्टि से जो भगवान श्री कृष्ण और कथाओं का चित्रण को अभिरुचि और जो राजस्थानी चित्रकला की निकटता से संबंधित है। इसमें जो धर्मनिरपेक्ष जो दरबारी दृश्य और जो चित्रकरण और जो अभिव्यक्ति और भागवत पुराण और जो रामायण, रागमाला श्रृंखला आदि गीत गोविंद से जुड़ी हुई अनेक प्रकार की उत्कृष्ट और कृतियों के समूह के रूप में चित्रण किया गया है। पिछाई वाय चित्रकला जो राजस्थान के वैष्णव संप्रदाय द्वारा मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण श्रीनाथ जी के जो चित्रित करने के लिए पेंटिंग बनाई जाती है। वल्लभाचार्य के लिए पुष्ट मार्ग वैष्णव संप्रदाय की जो एक उप परंपरा के रूप में संस्थापक 16वीं शताब्दी की जो पिछवाई कला के लिए शुरुआत का श्रेय जाता है। मुख्य रूप से जो पुष्ट मार्ग हिंदू संप्रदाय के लिए हिंदू मंदिरों में लगाए जाने वाला श्री कृष्ण की कहानियों को चित्रित करने के लिए बनाई जाती है। टिकुली चित्रकला देखने को मिलेगी। ये टिकुली चित्रकला है। जो बिहार टिकुली शब्द जो महिलाओं के लिए उनकी जो बहुओं के बीच लगाई जाने वाली बिंदियों के प्रयोग होने वाला एक स्थानीय शब्द है। टिकुली पेंटिंग जो मधुबनी रूपांकनों का प्रयोग किया जाता है। कालीघाट चित्रकला जो कालीघाट ये माँ काली के लिए आरंभ में 19वीं शताब्दी में कोलकाता में कालीघाट मंदिर के पास हुआ। कपड़ों पर जो होने लगा था इसका उपयोग जो हाथ के रंग जो हिंदू देव देवताओं और माँ काव्य के चित्रण के लिए यूज होता था। थांका चित्रकला देखने को मिलेगी। सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। मूल रूप से जो बौद्ध धर्म के जो सिद्धांतों और जो बौद्ध व्यक्त करने के लिए माध्यम के प्रयोग किया जाता है। चित्रकला का उपयोग जो रंगों का आपस में महत्व के लिए प्रयोग किया जाता है। लाल रंग जो मनोभावना की तीव्रता का प्रतीक है। वहीं पे स्वर्णिम रंग जो जीवन और जो जन्म हेतु, जो श्वेत रंग जो शांति का प्रतीक है। काला रंग जो क्रोध का प्रतीक है। हरा रंग जो चेतना का प्रतीक है। पीला रंग जो करुणा का प्रतीक है। जो अब देखो जो प्रारंभिक चित्रकला जो प्राइमरी जो मिनिएचर्स तो ये देखने को मिलेंगे। तो लघु चित्रकला सूक्ष्म जो विवरणों के छोटे चित्रकला जो कागज, तांडव के पत्तों और जो पहाड़ों सहित जो नष्ट सामग्रियों का चित्रण देखने को मिलेगा इसमें। और जो विभिन्न प्रकार की भित्ति चित्र को जो प्रतिक्रिया विभिन्न प्रकार की विकसित की गई है। विकास 8वीं और जो 12वीं शताब्दी में हुआ। जो हमारा जो इसका विकास हुआ 8वीं और 12वीं शताब्दी में देखने को मिलेगा। लघु चित्र के प्रकार कौन कौन से हैं? तो दो प्रकार हैं। पाल शैली का लघु चित्र है। दूसरा जो अपभ्रंश शैली का लघु चित्र है। पाल शैली का लघु चित्र जो पाल स्टाइल जो मिनिएचर्स तो देखने को मिलेगा इसमें जो 750 से 1150 यानी 1150 ईस्वी में जो विकास जो पांडुलिपियों के रूप में देखने को मिलेगा। ताड़पत्री या चरम पात्र पर चित्रित किया गया है। केले पर नारियल पेड़ के पत्तों पर उपयोग किया गया। मूलतः बौद्ध भिक्षुओं द्वारा निर्मित चित्र जिसमें जो अहिंसा का संदेश दिया जाता है। चित्रों की जो सरल संरचना बौद्ध धर्म के लिए ब्रजयान शाखा जो
द्वारा द्वारा विकसित किया जाता है। तत्कालीन जो चित्रकला धम्यान और जो वित्त पाला देखने को मिलेगी। अपरांत शैली के लघु चित्र देखने को, जो एब्रीविएशन स्टाइल जो मिनिएचर्स देखने को मिलेगा। 11वीं शताब्दी के लिए जो 15वीं शताब्दी के दौरान पश्चिमी भारत की जो प्रमुख शैली मूलतः गुजरात और राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र से संबंधित है, मूलतः जैन धर्म से संबंधित है, हालांकि आगे चलकर जो वैष्णव संप्रदाय से भी है। जो प्रारंभिक चरण में जो चित्र ताड़ पर है बनाए जाते थे, लेकिन आगे चलकर जो कागज पे बनाने स्टार्ट हुई, पहले जो ताड़ पे बनाए, ताड़ के पत्ते बनाए, फिर जो उसके बाद हुए वो जो कागज पे बनाने स्टार्ट हो गए थे। इसके बाद जो लाल पीले रंग और गेहरू रंग का प्रयोग किया जाता था, 3 रंग को, जो लाल पीले और गेरू रंग का प्रयोग किया जाता था। उत्तरवर्ती जो इसके बाद जो चरण में सोने के रंगों का जो प्रयोग करने लगे, इसमें जो इन आकृतियों के लिए दर्शाई गई जो मानव जो आकृतियों का विशेषकर मछली के आकार की उभरी हुई आंखें और जो तीखी नाक का दोहरी ठोड़ी का उपयोग किया जाता था। देखो इस तरह के जो ये देखने को मिलेंगे। चित्रों की पशुओं और जो पक्षियों की आकृति खिलौने के रूप में है, पर सबसे प्रसिद्ध उदाहरण जो 15वीं शताब्दी के कल्पसूत्र और जो कालाचार्य कथा देखने को मिलेंगी। भारतीय जो मूर्तिकला, भारतीय मूर्तिकला नोट मूर्तिकला स्थापित कला दोनों जो अर्थ संबंधित है, अतः एक दूसरे की विशेषताओं का जो प्रतिनिधित्व करते हैं। स्थापित कला के बारे में पिछली वीडियो में सफलतापूर्वक चर्चा कर चुके हैं, अतः जो उनके में उन्हीं बिंदुओं पर अध्ययन करेंगे जो स्थित हो, जो अपेक्षित है। पहले मैं इसके बारे में बता चुका हूँ। देखो ये नोट डाउन मैंने लिख दिया है सब कुछ, तो जो अच्छे से पहली वीडियो को देख लें, उसके बाद ही समझ में आएगी। सिंधु घाटी सभ्यता की मूर्तिकला है, जो मौर्य काल की जो राष्ट्रकूट की मूर्तिकला, पाल काल की मूर्तिकला, कुषाण काल की मूर्तिकला, बुंदेलखंड खजुराहो की मूर्तिकला, गांधार मूर्तिकला, सल्तनत काल की मूर्तिकला, मथुरा जो मूर्तिकला, मुगल काल की मूर्तिकला, गुप्त काल की मूर्तिकला और जो ब्रिटिश काल की मूर्तिकला। तो ये एक तरह से सिस्टमेटिक 1/1 ऐसे है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो मूर्तिकला, ये देखने को मिलेंगी आप इस तरह की। जो देखो जैसे बच्चे बनाते नहीं, बच्चे नहीं खेलते वो घोड़ा गाड़ी बना के, कि नहीं वो जैसे हमारा एक मानव खेलता है बच्चा। तो ये जो भारतीय चित्र जो मूर्ति की परंपरा जो सिंधु घाटी सभ्यता से फैली हुई, इस काल की जो मिट्टी, पत्थर और जो धातु की विभिन्न प्रकार की जो धातु बनाई जाती थी, धातु में प्रयोग होने वाली तांबा और तथा कांसा से सम्मिलित किया जाता था। वस्तुतः इस काल की जो मूर्तियां तत्कालीन सामाजिक और जो आर्थिक तथा जो धार्मिक व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नृत्य के जो धातु मूर्ति मोहनजोदड़ो योगी मूर्ति, मोहनजोदड़ो बैलगाड़ी चलाते हुए किसान, और दायनाबाद और दैमाबाद महाराष्ट्र आदि को जो प्रमुख जो मूर्तियां इस काल की प्रमुख मूर्तियां हैं। मौर्य काल की जो मूर्तियां मयूर आर्ट्स जो एग्जाम्पल देखने को मिलेंगी, जो लोयन कैपिटल्स, जो कोर्ट ऑफ आर्ट, जो यक्ष एंड ड्रैगन्स देखने को मिलेंगे। मौर्य काल की जो मूर्तियां उपलब्ध हैं, उनमें जो पत्थर और जो मिट्टी की मूर्तियां जो मिली हैं, उनमें धातु की कोई भी नहीं मिली, उनमें धातु की कोई भी नहीं मिलती। इसमें कला और सौंदर्य के चमकदार पॉलिश के स्पष्ट सम्राट अशोक की काल की जो मूर्ति कला सर्वोत्तम माना जाता है कि भैया इसमें जो पॉलिश भी है और जो चमक भी है, पॉलिश अच्छी से बनाई जाती है। जो अशोक के काल में, शासन काल में स्तंभों का निर्माण बड़े पैमाने पर कर रहा है। स्तंभों के चारों ओर हाथी और बैल मुख्य रूप से चित्रित थे। ये बनाया गया जैसे अशोक स्तंभ जो हमारे भैया, तो उसमें जो 4 हाथी हैं, वो सॉरी चार सिंह हैं, अलग अलग जो एक दूसरे रिपीट करके दिखाए गए हैं। तो इस तरह के पहले उसमें अशोक के काल में ये जो मौर्य काल की चित्रकला में देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ चलेगा। मौर्य काल से मिली जो मूर्तियां धार्मिक नहीं है, वरन जो सामाजिक उद्देश्यों के प्रेरित हो करती है। इस काल के लिए मूर्तियां जो प्रकृति धर्म निश्चितता पर आधारित है, क्योंकि धर्म को किसी को फॉलो नहीं करती। इस तरह के सबको सब धर्म समभाव की भावना। ये सारनाथ स्तंभ की जो शीर्ष बनी जो 4 सिरों की मूर्ति आकृति हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, जो मैंने भी पीछे बताया। उन विद्वानों के द्वारा जो मौर्यकालीन मूर्ति का जो यूनान का जो कला का जो प्रभाव देखने को मिलता है। गंधार कला का जो विषय वस्तु जो भारतीय थी, परंतु जो कला शैली यूनानी और जो रोमन थी, इसलिए गंधार कला को जो ग्रीको रोमन और जो ग्रीको बुद्धिस्ट और जो हिंदू यूनानी कला भी कहा जाता है। इसको वस्तुतः यूनानी कला मूर्तिकला की यह जो विशेषता, उसमें जो आध्यात्मिकता के बजाय जो शारीरिक सौंदर्य और जो भौतिक पक्ष के जो अधिक महत्व को प्रदान किया जाता है। गंधार कला के अंतर्गत यूनानी मूर्तिकला की जो इसी विशेषता और जो भारतीयकरण की मिलती है, इसके लिए भारतीय पक्ष के लिए आध्यात्मिकता पक्ष का मिश्रण देखने को मिलेगा। और जो गंधार कला के लिए बुद्ध की मूर्तियों के लिए इसमें जो सुंदर बनाने का प्रयास किया गया है, इसमें जो यूनानी देवती और जो अपोलो को जैसी लगाई गई है, देखते हैं। ये जो इसको देखने को मिलेंगे इस तरह के, ये भगवान बुद्ध की देखने को मिलेंगे। ये बैठी हुई जो है, ये ऊपर का पार्ट है। इस शैली के जो उच्च कोटि के लिए नक्काशी का प्रयोग करते थे। प्रेम, करुणा, वात्सल्य, विभिन्न प्रकार की भावनाएं और जो
अलंकृत जो सुंदर समृद्ध प्रस्तुत दिखाई देखने को मिलेगा। मानव शरीर के लिए सुंदर रचनाएं जो मांसपेशियां अंकन और शरीर पर पारदर्शी वस्त्रों का सिलवटे देखने को जो पारदर्शी सरवान हो मतलब जो होंगे हमारे जो शरीर के जो पार्ट होंगे उसमें दिखाई देंगे ड्रेस में, और जो वो भी सलवटे जो पड़ी हुई देखने को मिलेंगे इस तरह से। जो गंधार शैली के लिए शिल्पकारों के द्वारा वास्तविक रूप से कम धातु दिया, तो जो भारी सौंदर्य की मूर्ति देने का प्रयास किया है इसमें जो वास्तविक रूप से कम देने को जो भारी सौंदर्यता पर ज्यादा बल दिया गया है। वो जो गंधार मूर्तियों के लिए मांसपेशियां स्पष्ट झलकती है, इसमें जो हमारी मांसपेशियां हैं जो मसल्स हैं वो दिखाई देंगी, और आवश्यक वस्त्रों को सलवटें साफ दिखाई देती हैं, जो वस्त्रों में सलवटें दिखाई देंगी। इसमें गंधार शैली के लिए बुद्ध की घुंघराले बाल जैसे दिखाई देते हैं, ऊपर जो मूछ, सिर के जो पीछे जो मंडल सलवट युक्त जो वस्त्र और चप्पल पहने हुए दर्शाया गया है। यहाँ पर जो गंधार शैली में अंतर को जो बुद्ध को जो बैठी हुई खड़े हुए जो दोनों की मुद्राओं में देखने को मिलती है। देखो ये जो देखो इस तरह से दिखाई घुंघराले बाल, ये जो सलवटें दिखाई देंगी, सब चीज इस तरह। मथुरा शैली का संबंध जो बौद्ध, जैन एवं जो हिंदू धर्म और तीनों से है। मथुरा शैली के लिए केंद्र के लिए मथुरा, तक्षशिला, इच्छित जो श्रावस्ती, वाराणसी, कौशाम्बी आदि देखने को मिलेगा। मथुरा शैली के लिए फतेहपुर सीकरी के लिए लाल अथवा जो श्वेत पत्थरों का इस्तेमाल होता था। मथुरा मूर्ति के में बुद्ध बैठे हुए खड़े हुए दोनों स्थितियों में प्रदर्शित किए गए हैं। मथुरा शैली में जो बुद्ध बिना वस्त्रों द्वारा बिना मूछ के जो चित्रित किए गए हैं, देख सकते हैं ये, इनमें जो मूछ नहीं बनाई गई किसी में यहाँ पे, और जो इस तरह से बिना वस्त्र के दिखाई दिए हैं इसमें। यहाँ पे ये शेर लोयन है। जो अमरावती मूर्ति कला, ये जो अमरावती, इससे जो अमरावती के होने के कारण जो इसमें जो अमरावती शैली को कहा गया है। अमरावती दक्षिण भारत में जो कृष्णा नदी के पास जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। जो सातवाहन काल में लिए द्वितीय शताब्दी में शैली का आगमन हुआ था इसमें, शतवाहन जो उसमें इस शैली के जो धार्मिक विषय वस्तु मूर्ति का निर्माण हुआ तथा प्रस्तर मूर्तियां ज्यादा बनाई गई। इसमें जो जहाँ पर भक्ति भाव को दर्शाया गया वहीं पे जो मूर्ति में काम विषयक विभक्ति को भी देखने को मिलती है। एक मूर्ति के बुद्ध के जो चचेरे भाई देवदत्त, उन पर जो छोड़े गए पागल हाथी को नीलगिरी को शांत कराने का दृश्य भी देखने को मिलेगा। एक मूर्ति के जो 4 स्त्रियों को बुद्ध जो चरणों से पूजा करते हुए दिखाई दिया गया है। मूर्ति के राहुल को अपने पिता बुद्ध के सामने प्रस्तुत होते हुए दिखाया गया है यहाँ पे। और गुप्तकालीन मूर्ति कला जो देख सकते हैं ये सारे जो गुप्तकालीन मूर्ति कला के लिए बौद्ध, जैन और जो हिंदू धर्मों के लिए मूर्ति बन मिलती थी। इसमें जो जो विषयों के लिए मूर्ति बनाई जाती थी। जो सारनाथ, मथुरा, पाटलिपुत्र गुप्तकालीन मूर्ति कला के लिए प्रमुख केंद्र थे। गुप्तकालीन मूर्ति कला के लिए निर्मलता अंग और जो सौंदर्य भाव जीवनता को देखने को मिलती है। गुप्तकाल में जैन और धर्म के लिए हिंदू और जो प्रभाव जो बढ़ रहा था, इसलिए जैन धर्म के तीर्थकार जो इंद्र और सूर्य आदि जो मूर्ति बनने लगी थी। इसमें गुप्तकालीन जैन धर्म के अंतर्गत विशालकाय बाहुबली मूर्ति बननी शुरू हो गई। गुप्तकाल के दशावतार मान्यता आई। और इसी दौर में जो सर्वाधिक मूर्तियां ब्राह्मण, हिंदू और धर्म से संबंधित बनी। जो एलोरा, खजुराहो, देवगढ़ और आदि जगहों पर जो विष्णु के 10 अवतारों को मूर्ति रूप दिखाई दिया गया है। हिंदुकुश पर्वत जो श्रृंखला आदि बामियान घाटी जो अफगानिस्तान के लिए सिल्क रूट और पहाड़ काटकर जो बुद्ध की जो भव्य मूर्ति का जो 6वीं और 7वीं शताब्दी में बनाई गई जो गंधार शैली का जो प्रमुख नमूना है। इस तरह से देखते हैं। राष्ट्रकूट कालीन जो मूर्ति कला, इस दौरान जो हमारी जो मूर्ति कला महाराष्ट्र के एलोरा एलिफेंट और जो कन्हेरी के लिए मूर्ति शिल्प का काम हुआ। और एलोरा में शिव विष्णु शक्ति और जो सूर्य की मूर्ति कला के उदाहरण है। जबकि जो कन्हेरी महाराष्ट्र के लिए बौद्ध शिल्प का जो उदाहरण देखने को मिलता है। और जो राष्ट्रकूट मूर्ति कला की सजीवता नहीं दिखती है। मूर्ति के लिए चट्टानों को काटकर बनाई गई। ये जो चट्टाने काटकर बनाई गई। मूर्ति के लिए वस्त्र कम लेकिन जो आभूषण ज्यादा मिलेंगे। इसमें जो वस्त्र कम मिलेंगे देखने के लिए, और जो आभूषण जितने भी है सोना चांदी के इस तरह से मिले होंगे वो देखने को मिलेंगे पहने में जो होते हैं जो। और जो हमारा एलोरा सभी प्रकार की गुफाओं के बाहर जो अधिकांशतः द्वारपाल के भाग में गंगा, यमुना और जो मूर्ति बनाई गई थी जो देख सकते हैं। ये जो पालकालीन जो मूर्ति कला जो है बंगाल के पाल शासक जो बौद्ध थे, इसलिए उनके शासनकाल में बौद्ध कला का जो प्रथम मिला। जो पाल शासक में बनी जो मूर्ति के भाव मुझे अलंकृत लक्षणों पर प्रधानता मिलती है। कालीन मूर्ति कला पर जो सारनाथ कला का जो प्रभाव, जिसके अंतर्गत जो पारदर्शी जो पैनी मूर्ति दिखाई देखने को मिलती है। पाल कालीन मूर्ति का भोले रंग वो काले रंग के मुलायम जो बेसाल्ट पत्थरों से हुआ है। इसका निर्माण जो हुआ है काले और मुलायम जो मूर्ति जो लेख युक्त
और जो तिथि पाल युक्त प्रतिमाओं का विषय इसमें जो लेख युक्त है, और जो इसमें डेट भी लिखी गई है। नालंदा, गया, काशीपुर और जो शंकर बुद्ध और जो कुकिलहार आदि प्रमुख स्थल है। बुंदेलखंड, खजुराहो के मंदिर मूर्तिकला देखने को मिलेगी। खजुराहो के मंदिर के लिए दीवारों पर गर्भगृह और जो आदि की जगहों पर बनाई गई मूर्तियां हैं। खजुराहो की मूर्तियां काम के लक्षण के स्पष्ट दिखाई देता है, काम के लक्षण दिखाई देते हैं। इसमें जो मूर्तियों में आभूषण और अलौकिकता, नृत्य की प्रधानता दिखाई देगी है। सल्तनतकालीन मूर्तियां जो मुसलमान शासकों द्वारा मूर्तिकला के लिए राजकीय प्रश्रय न मिले जाने के कारण जो मूर्ति का जो हास आया है। इसमें जो स्थानीय एवं क्षेत्रीय स्तरों पर जो कोणार्क और जगन्नाथपुरी, विजयनगर और तंजौर की मूर्तियों का निर्माण सतकाल में हुआ। मुगल कालीन जो मूर्तियां इस तरह की देखो, पहले ये तो जो मुगल कालीन में जो मूर्तिकला राज्य के संदूर से दूर थी। अकबर की जो सहिष्णुता के कारण जो जयमल और जो फत्ता और मूर्तियां आगरा के लिए बनाई गई। जब मुगल कालीन की हाथी दांत की जो कलात्मक मूर्ति बनाने का जो कला विकसित हुई। आधुनिक काल और जो ब्रिटिश काल की मूर्तियां, आधुनिक काल ब्रिटिश काल की मूर्ति देखो, ये देखने को इस तरह की मिलेगी। यहाँ पे जो है लखनऊ के दौरान जो मूर्तिकला से संबंधित आर्ट स्कूल खोला गया है। बंगाल, मुंबई, जयपुर, मद्रास, ग्वालियर, उत्तर प्रदेश, पंजाब मूर्तिकला के प्रमुख केंद्र के रूप में ब्रिटिश काल में माने गए हैं, यहाँ से आए हैं। और जब आज़ादी के बाद जो देवी प्रसाद चौधरी और राय चौधरी और जो यूरोपीय शैली में अलविलप्त विलाग, वो पहले ऐसे मूर्तिकार थे जिन्होंने भारतीय स्पर्श देने के लिए कांस्य माध्यम में भी काम किया, कांस्य माध्यम में भी किया। फिर जो इसके बाद जो पटना, बिहार के पटना में शहीद स्मारक देवी प्रसाद राय चौधरी ने भी इसको बनाया। इसके बाद जो राम किंकर जो बैज ने जो मूर्तिकला के लिए नए आयाम जोड़े और जो भारतीय मूर्तिकला को सुदृढ़ आकार प्रदान किया गया। आज की जो मूर्तिकला के लिए नए प्रयोग हो रहे हैं तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस की सुंदर मूर्तियां बनाने का काम किया जा रहा है। जयपुर राजस्थान देश की मूर्तिकला का प्रमुख केंद्र है। यहाँ पे जो आधुनिक भारत की जो धातु कला का प्रमुख केंद्र है। यहाँ मद्रास, तिरुचिरापल्ली, तंजौर, मुंबई, भुज और जो वाराणसी तांबे और जो कांसे की धातु के लिए। उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद प्रमुख है। जो पारंपरिक नाट्य मंच, ट्रेडिशनल थिएटर्स स्टेज, जो भांड पाथेर इस तरह से देखेंगे। ये भांड पाथेर जो कश्मीर का लोक नृत्य है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। कहाँ का जो पाथेर कश्मीर का लोक कला है। यहाँ पे जो नृत्य, संगीत और नाट्य का जो अनूठा संगम देखने को मिलेगा। इसमें जो हास्य रस और जो प्राथमिकता जाती है, किंतु साथ में जो व्यंगता का जो तत्व भी जो शामिल होता है। भांड पिथौर जो पाथेर जो हिंदू शासकों द्वारा हिंदू मंदिरों पर खोला गया था। जो स्वांग देखने को मिलेगा इस तरह का। ये जो स्वांग का अर्थ जो किसी विशेष प्रकार के ऐतिहासिक देवी देवताओं का नकल करके जो श्रम को श्रृंगार करना, उसी के अनुसार जो वेशभूषा धारण करना और जो उसी के चित्र के विशेष रूप से जो अभिनय करना था। यह राजस्थान की शैली है। भरतपुर, उदयपुर के साथ साथ हरियाणा में भी देखने को मिलती है। ये भरतपुर, उदयपुर के भाषा जो देखो, ये इस तरह सांग देखने को मिलते थे पहले जो इस विधा के जो हास्य प्रधानता देखने को मिलती है। विशेष वेशभूषाओं के जो कलाकार हंसी मजाक के द्वारा दर्शकों को मनोरंजन करते हैं। स्वांग का जो मंचन खुले स्थान पर होता है। स्वांग कलाकार विभिन्न प्रकार की वेशभूषा और स्वांग आपसी संवाद और जो गीतों के कलाकारों के मनोरंजन करते हैं। तो ये नौटंकी का संबंध उत्तर प्रदेश से है। यह प्रमुख प्रकार की शैली कानपुर और जो लखनऊ में हाथरस में है। पहले जो नौटंकी पुरुष स्त्री का रोल अभिनय करते थे, परंतु वर्तमान में महिला भी इसमें जो भाग लेने लगी हैं। अभी जो इसमें पहले जो पुरुष ही कर लेते थे दोनों का, लेकिन अभी इसमें जो वही वोमेन्स भी आ रही हैं। और नौटंकी का जो स्वांग इस तरह का जो खास स्पर्श प्रदान है, जैसे स्वांग होता है वैसे ही जो देखने को मिलेंगे इस तरह से। देखो ये नौटंकी का जो संबंध उत्तर प्रदेश से है। इसकी प्रमुख जो शैली कानपुर, लखनऊ अथवा हाथरस से है। पहले नौटंकी पुरुष ही इसका अभिनय करते हुए भागने को मिले। नौटंकी स्वांग की तरह हास्य प्रधान है। और जो ये है भनवाई, जो ये औरत है, इसके ऊपर जो ये मटकी लेके जो ये तरह के डांस कर रही है। जो भंगाई तथा जो भवाई नृत्य जो राजस्थान के प्रसिद्ध लोक नृत्य में से एक है। यह नृत्य अपनी चमत्कारिता के लिए प्रसिद्ध है। नृत्य के लिए विभिन्न प्रकार के शारीरिक कर्तव्य देखने को मिलेंगे। करके नहीं दिखा रही, वो अलग अलग कर्तव्य देखने को मिलेंगे। अधिक बल दिया जाता है, कर्तव्य दिखाने पर बल दिया जाता है। नृत्य में घूंघट की हो जो नर्तिका जो प्रमुख भूमिका निभाती है, घूंघट करती है इसमें। यह नृत्य तेज लय और सिर के बल पर 7-8 मटके रख कर किया जाता है। नृत्य के दौरान जमीन पर पड़ा रुमाल मुंह से उठाना, तलवार धार जो कांच के जो टुकड़े पर और नकीली कीलों पर नृत्य करना, ये जो अनोखी विशेषता माना जाता है, इस तरह की मानी जाती है। फिर आता है हमारा जात्रा जो है, जात्रा डांस। जात्रा भारत के पूर्वी क्षेत्र में कला क्षेत्र में मंच का लोकप्रिय है। यह
कई व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला नाट्य अभिनय है। इसमें जो संगीत, अभिनय, गायन और नाट्य वाद संवाद होता है। यात्रा के जैसे मुख्य समूह धार्मिक और जो मान्यताओं को जानकारी दी जाती है। भावना, भावना क्या होता है? भावना असम नाट्य की जो प्रस्तुति है। भावना में असम, बंगाल, उड़ीसा, वृंदावन, मथुरा आदि सांस्कृतिक झलक देखने को मिलती है। भावना एक अंतर्गत जो नाटककार के लिए भाषाओं के प्रयोग करते हैं, पहले जो संस्कृत के बाद में ब्रज बोली अथवा जो असमिया में है। फिर तमाशा, तमाशा जो महाराष्ट्र की पारंपरिक लोक जो नाट्य शैली है, इसमें जो पूर्ववर्ती रूप से जागरण और जो कीर्तन होंगे। इसमें जो तमाशा जो लोक नृत्य के लिए प्रमुख जो प्रतिपादिका स्त्री कलाकार होती है, वो जो वह मुर्की के नाम से जानी जाती है। जो मुड़ियेट्टू देखो, जो केरल के पारंपरिक लोक नाट्य जो मुंडीपेट्टू का उत्सव जो नवंबर और दिसंबर में मनाया जाता है। यह प्राय देवी के सम्मान में केरल के लिए काली मंदिर और प्रदर्शित किया जाता है, काली मंदिर में प्रदर्शित किया जाता है। यह असुर दारिका पर देवी भद्रकाली का विजय को चित्रित करता है। यह गहरे जो साज श्रृंगार और आधार पर यहाँ पे 7 जो शरीरों का निर्माण देखने को मिलता है। शिव, आरत, द्वारिका और जो ज्ञानेंद्र और भद्रकाली, कुल, कोइंजिमार और जो नंदकिशोर देखने को मिलेगा। कुटियाट्टम देखो, यह है कुटियाट्टम केरल का सर्वाधिक प्राचीन पारंपरिक लोक नाट्य रूप है। जो कुटियाट्टम जो संस्कृत जो नाटकों की परंपरा पर आधारित है। हस्त मुद्राओं तथा आंखों का संचालन इस पर बल देने के कारण ये नृत्य, नाट्य और विशिष्ट रूप से बनाया जाता है। इसमें 3 चरित्र होते हैं, जो चाक्यार अभिनेता, नाम्ब्यार का या वादक, वो नाग्यार या स्त्री पार्थ जो सूत्रपाठ के विश्व विदूषक और कुटियार के रूप में विशेष पात्र होता है। यक्षगान जो कर्नाटक का जो ये लोक नाट्य है। यह यक्षगान जो मिथिकीय कथाओं और पुराणों के पर आधारित होती हैं। द्रौपदी स्वयंवर, सुभद्रा विवाह, अभिमन्यु वध, कर्ण अर्जुन जो युद्ध होता है। और ग्रामीण क्षेत्रों में धार्मिक भावना और जो सशक्त पकड़ने के लिए इसकी जो लोकप्रियता को अपार वृद्धि हुई है। फिर तेरुकुत्तु तमिलनाडु, तेरुकुत्तु का शब्द जो सड़क पर किया जाने वाला नाट्य है। यह मुख्यतः जो मारियम अन्यन, द्रौपदी और अम्मा के वार्षिक मंदिर उत्सव के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तेरुकुत्तु के जो माध्यम से संतान प्राप्ति और अच्छी फसल के लिए दोनों के लिए देवों की आराधना की जाती है। वही देखो, ये पूरे जो समझाने का प्रयास था जो आर्ट एंड कल्चर को, यहाँ पे जिसका पार्ट 2 भी खत्म हो जाता है। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।